ओके गाइस, तो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। हेलो। मेरी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, चैट बॉक्स के अंदर वन टैप कर दे जल्दी से। जल्दी से मेरी अगर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स के अंदर वन टैप कर दें जल्दी। बिकॉज अभी सेशन हमारा थोड़ा सा भी लेट हो गया, सही ना, 8 मिनट्स। हम्म। सही है। अच्छा गाइस, अच्छा गाइस, जल्दी से जाके पेंसिल एंड कॉपी लेकर आ जाओ, सही है ना। स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में और दे रहा हूँ, सही है ना। टाइम पहले ही बहुत ज्यादा मिल चुका है आपको, फिर भी 10 मिनट्स और 10 सेकंड्स और दे रहा हूँ। जल्दी से जाके अपनी नोटबुक एंड पेंसिल लेकर आ जाओ, सही है ना। नोटबुक एंड पेंसिल नहीं है तो नोट पैड ओपन कर लो अपना, सही है। वहां पे ना मैं पर्सनली आपको क्लियर करूंगा कि आपने कैसे करना है। नहीं मिस, गर्मियां नहीं आई है। सुबह के टाइम पे भी नॉर्मल मौसम है इसलिए। सो जहां तक देखा जाए ना, क्या था। हाँ, प्रॉपर तरीके से ना, एक्टिव तरीके से ही ना। और अभी जिस जिस पर्सन ने अपने अटेंडेंट मार्क नहीं किए ग्रुप के ऊपर, तो जल्दी से जाके फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अटेंडेंट मार्क करे। सेकेंडली अपने नोटबुक एंड पेन लेकर आ जाओ, 10 सेकंड है सबके पास, जल्दी। जिसने नहीं की मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो करता जाए डन टाइप करता जाए। हो गया सब। ओके 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 ओके। हम्म। सही है। अच्छा गाइस, तो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करने की तरफ चल रहे हैं, सही है ना। होप सो सब लोग पेंसिल लेकर आ गए होगे। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, सही ना। स्टार्टिंग अभी इस कॉल की कर रहे हैं या इस सेशन की कर रहे हैं, सो मेक श्योर। बट मैंने इसके अंदर बहुत से पॉइंट्स को चेंज किया, सही ना, जिसके अकॉर्डिंग अपने नोट डाउन करना है उसे, सही ना। ये नहीं कि सिर्फ सुनते रहना है। और मेक श्योर मुझे एक्टिवनेस एंड तक चाहिए चैट बॉक्स के अंदर सबकी, सही ना। तो हर बंदा एक्टिव हो जाए, सही ना। लाइक अगर नहीं होगी ना, सो मैं डायरेक्टली उसको सेशन से रिमूव कर दूंगा। और देन फिर उस पर्सन को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एज वन लिस्टेड पे करूंगा, सही ना। वन लिस्टेड पे मीन्स कि जिस बंदे को सेंड करूंगा वही बंदा खोल पाएगा, उसके अलावा कोई भी बंदा नहीं खोल पाएगा। सो मेक श्योर नोट डाउन लाजमी करना, और मुझे नोट्स भी एंड के अंदर सबके नजर आने चाहिए, ओके। अब उससे पहले ना मैं आप सब लोग की प्रोग्रेस के ऊपर थोड़ा चलता हूँ, सही ना। फॉलोअप तो स्टार्ट कर लेंगे, उससे पहले मैं आपकी प्रोग्रेस के ऊपर चलूंगा। मैंने कल भी कहा, परसों भी कहा, उससे पहले भी कहा। लाइक बहुत से ऐसे पर्सन है, सही ना, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा। बट बहुत से ऐसे पर्सन है, आप सब लोग के अपने टारगेट के साथ सीरियस नहीं हो गया। बहुत से पर्सन ऐसे कि आप सब लोग अपने टारगेट के साथ सीरियस नहीं हो गया। आप अपने टारगेट के लिए मैंने कहा था कि वीडियो बनाओ, यहाँ तक कि बेसिकली न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, लाइक वो तक अपनी वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, सही ना। बट जो यहाँ पे टीम के लीडर्स हैं, माशाल्लाह, मतलब ये क्या चल रहा है। सबसे पहले तो जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने अभी तक मैंने टास्क दिया था अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वो एक्टिव हो जाएं। वो लीडर्स जिन्होंने अभी तक टास्क अपना कंप्लीट नहीं किया, जल्दी से एक्टिव हो जाएं। हम्म। नेम ले नेम लेने पड़ेंगे मुझे, अब जल्दी से एक्टिव हो जाओ, वन टाइप करो। वन टाइप करो जल्दी। आमिर साहब ने वीडियो भेज दी है। जिसने वीडियो भेज दी उनकी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने अपना टास्क पूरा कर लिया उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने टास्क पूरा नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ। एक और भी लीडर है, माशाल्लाह, वो भी एक्टिव है, ओके। सो यहाँ पे ना मैं एक चीज बोलूंगा, सही ना। बेस्ट छोटा एक्टिव हो जाओ, सही ना, क्योंकि देख, हम यहाँ पे बिजनेस निकालने आए हैं ना, और बिजनेस के कुछ अदर टर्म्स एंड पॉलिसीज होती हैं, सही ना। तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली हमें खुद भी एक्टिव चलना पड़ेगा। लाइक अगर देखा जाए तो मैंने कहा था कि सुबह 12 बजे से पहले सबकी वीडियोस आ जानी चाहिए, सब लोगों ने अपना टास्क पूरा कर देना चाहिए। यहाँ तक कि सब लोग अपने नोट्स प्रोवाइड करो, सब लोग अपने स्केड्यूल्स को टाइमली मैनेज करो, लिखो और उस थ्रू चलो, सही है ना। बट बेसिकली यार, हमें बस 2 या 3 दिन की मोटिवेशन होती है, सही ना। या 2 या 3 दिन का एक तरीके से भूत सवार होता है काम का, सही ना। 2 3 दिन गुजरने के बाद हमारा सारा भूत निकल जाता है, सही ना। जो कि मतलब कोई अल्लाह दिन का चिराग आता है, सही ना। उसके चक्कर में ना हम करते हैं। बट मेक श्योर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से सीरियस हो जाओ, सही ना। क्योंकि अगर देखा जाए ना,
मैं एक चीज आपको बोलूंगा, मैं बार बार ये एग्जांपल लेता हूँ, दोबारा दूंगा। आप अपने उस बिगनर पे ज्यादा एफर्ट्स दोगे जो बिगनर अपनी हर एक्टिविटी करेगा, टास्क दोगे, टास्क टाइमली कंप्लीट करके देगा। आप उससे जो चीज पूछोगे वो करके देगा, वो एक्टिव रहेगा। जो चीज़ोगे वो टाइम टू टाइम करके देगा। क्या आप सेशन देख रहे हो तो सेशन के नोट्स बनाएगा और आपको शेयर करेगा, अपनी रिव्यू शेयर करेगा। आप उस बंदे के साथ ज्यादा एक्टिव रहोगे और अपनी 100% उसको दोगे। तो सेम ऐसे ही आफ्टर द 2CC, जब एक बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनता है ना, तो एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के ऊपर भी तभी एफर्ट करता है, तभी उसके ऊपर मेहनत करता है, जब एट द बैक जो उसका डाउनलाइन है ना, वो उसको प्रॉपर तरीके से जो उसको रिक्वायरमेंट्स जो टास्क दिए जा रहे हो, जो उसको रिक्वायरमेंट दी हो, जो उसको एज अ टास्क दिया गया या जो होमवर्क दिया गया हो, तो उसको पूरा करे। पर माशाल्लाह से यार, आप लोगों को जो टास्क दिया गया है, अगर देखा जाए ना, सेशन के अंदर 60% लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बट 30% या 40% वो लोग हैं जो कि अभी लीडर है, जिनको तकरीबन 4-5 मंथ हो चुके हैं। क्या शर्म है? शर्माने की क्या बात है? तो मेक श्योर जिस जिस पर्सन ने अभी सेशन के अंदर जो जो बंदा है, सही है ना, और सेशन की रिकॉर्डिंग भी आएगी, जो बंदा रिकॉर्डिंग भी देखा है, मेक श्योर। आज कौन सी डेट है? आज 16 तारीख है। आपके लिए इतना रिलीव करता हूँ, कल के दिन 17 तारीख है, 17 तारीख सुबह को 12 बजे से पहले सबका टास्क मुझे कंप्लीट चाहिए, सबकी वीडियोस मुझे चाहिए। और जिन लोगों ने क्रिएट कर लिए, सिर्फ मुझे, मेरे तक ना रखो, मुझे सेंड ना करो, डायरेक्टली डायमंड ग्रुप के ऊपर जाके सब लोगों ने आफ्टर द 5 PM सब लोगों ने वहां पे शेयर करनी है, सही ना? कब? आफ्टर द 5 PM। टाइम डिसाइड कर लेना जिस जिसने बनाई है, और आधे आधे घंटे के बाद सब लोग शेयर करो, सही ना? ताकि बेसिकली आप अपने टारगेट को पब्लिकली अनाउंस करो, सही ना? अगर इनकेस खुद आप लेग डाउन कर रहे हो, खुद उस टारगेट से पीछे हट रहे हो, कंफर्ट जोन में चले गए हो, आपको कोई बताने वाला हो, ग्रुप के अंदर काफी मेंबर्स होंगे जो कि आपसे पूछ सकते हैं कि यार सर, आपका टारगेट, मैम आपका टारगेट हुआ नहीं हुआ? तो उस पॉइंट पे ना, बेसिकली जब अंदर से एक आग उतरती है ना, ईगो पे बात आ जाती है। ईगो पे जब बात आती है ना, तो ईगो के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, सही है ना? और आप भी उस टाइम पे कुछ भी करके दिखाओगे, अपने टारगेट को लाजमी पूरा करोगे। क्वालिफाई नहीं करना चाहते ट्रिप? ट्रिप के अकॉर्डिंग बताइए। पिछले साल का सर मुजम्मिल का सेशन हुआ, डिटेल में नहीं जाएंगे, सर मुजम्मिल ने डिटेल में बता दिया पिछले साल की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उस साल की क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली आपके लिए आसान ट्रिप रख दिया है। डिफरेंट डिफरेंट अगर क्लब्स में जाओगे ना, मैं एक चीज आपको बोलूंगा, डिफरेंट डिफरेंट अगर फॉर एवर के अगर गेम चैनल्स को हटा लो, सर हसन की टीम को हटा लो, इसके अलावा अगर किसी और टीम के ऊपर चले जाओ, बेसिकली आपको वहां पे सपोर्ट नहीं मिलती है। सपोर्ट नहीं मिलती वहां पे, लीड्स की चार्जेस दी जाती है। उधर आपकी अपलाइन का सपोर्ट नहीं होता, आपको खुद इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। अपने पर्सनल ब्रांडिंग खुद करनी, अपना सिस्टम खुद बनाना है, अपने फॉलोअर्स खुद बनाने, हर एक चीज खुद बनानी है, यहाँ तक कि गाइडेंस तक भी आपको नहीं मिलती है। पर यहाँ पे ना आपको एक बना बनाया सिस्टम मिल रहा है। पहली बात, बना बनाया सिस्टम मिल रहा है आपको, यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपको प्रॉपर तरीके से। 10 बजे कोई लीडर ऐसा है, कोई डिफरेंट टीम को जाके देख लो, कोई लीडर ऐसा है जो कि अपना टाइम अलग से मैनेज करके आपको के गाइड कर रहे हैं। बेसिकली डायमंड के ऊपर डेली बेसिस पे 10 PM सेशन होता है, जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स आके गाइड कर रहे हैं। अब उनमें अगर देखा जाए, मेरी टीम है, मेरी टीम को अगर सर श्यान ने कल सेशन लगाया, सर श्यान, मैं सर श्यान की टीम में तो नहीं आता, फिर भी आपको गाइड किया जा रहा है, नॉलेज दी जा रही है। जहां तक देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टम के थ्रू लेके चला जा रहा है, आपको न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज दी जा रही है। वो स्ट्रेटेजी जा रही है जिसके थ्रू यार आपके लिए बिजनेस निकालना तो एक तरह से बच्चे का खेल हो गया। जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, लीडर्स ने ज्वाइन किया था, जो कि आज के टाइम पे सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर है, उस टाइम पे बहुत सी चीजें मुश्किल होती थी। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे भी पर्सन है जिन्होंने ऑफलाइन धक्के खा खा के मेट्रो में जा जाके काम किया है। बट आपको बेसिकली फैसिलिटेटेड हाथ के ऊपर सारी चीजें दे दी। ऑनलाइन तो काम हुआ था 2020 21 22 से, ऑनलाइन काम तो शिफ्ट हो गया था। बट ऑनलाइन के साथ साथ अब तो आपका काम इतना ज्यादा आसान हो गया, आपको हाथों के अंदर रख के दे दिया, हर एक चीज तो हाथों में दे दी है। तो फिर क्या बहाना है? क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि सर हमसे तो होगा ही नहीं? बेसिकली ये आपका एक तरीके से एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज। जो पर्सन ये बोलते हैं ना, सर मेरे पास पैकेज नहीं इसलिए सेशन ज्वाइन नहीं कर पाता, मैं बोलता हूँ बेसिकली आज आपका पैकेज कैसे है? जिस दिन कोई ना कोई, अगर देखा जाए ना, मतलब गुस्से वाला मैसेज है, टोटली ग्रुप के अंदर जब गुस्से वाला मैसेज आता है ना, तो उसी टाइम पे ना हमारा ऐसा जोश जागता है। उसी टाइम पे फिर हमें पता चलता है कि यार एक्टिव होना है। उस टाइम पे नेटवर्क इशू भी खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे सारे इशू खत्म हो जाते हैं, उस टाइम पे बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं से हमें एज अ नेटवर्क इशू ठीक करना पड़े, शादी हो, बर्थडे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ ठीक हो जाता है जब कोई गुस्से के अंदर कुछ बोले, क्योंकि ना हम पाकिस्तानी है ना। पाकिस्तानी में एक चीज बोलूंगा, पाकिस्तान का एक कड़वा सच है, सही ना? पाकिस्तान के अंदर ना
मतलब एक तरीके से आप मानो या ना मानो, हम लाइक हम मतलब हमें डंडे की आदत है। हमें कोई पीछे से पुश करने वाला होना चाहिए। कोई बंदा अगर पीछे से पुश करेगा, कोई मतलब गुस्सा करेगा, तभी हमें काम करना है। अगर पीछे कोई गुस्से करने वाला नहीं होगा, हमें डांट सुनने को नहीं मिलेगी, तो हमने काम नहीं करना। ये रूल है। तो इसी चीज से हमें अपने आप को खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं हूं आपके सामने, किसी और की नहीं है, मैं हूं। तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया फॉरएवर के अंदर। 1.5 साल से ज्यादा का। स्टार्टिंग के 10 महीने मैंने पहले ही बताया था कि मुझे रिजेक्शन खाने को मिली, सिर्फ सिर्फ रिजेक्शन। तो रिजेक्शन के बाद आज इतना स्ट्रांग लीडर मैं बनाऊं। क्यों बनाऊं? बिकॉज ऑफ द टिका रहा था मैं। मैंने गिव अप नहीं किया। प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ चलता रहा। अगर उस टाइम पे मैं भी बहाने करना शुरू कर देता कि सर मतलब नहीं हो रहा, स्केड्यूल बनाना भूल जाता, या मैं वीडियोस मतलब टारगेट्स की वीडियोस में उस भी बनाता था। अगर बोलोगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उस टाइम पे मैं बेसिकली ग्रुप कॉल भी होस्ट करता था। जिस टाइम पे मेरी टीम में सिर्फ 3 बंदे थे या 2 बंदे थे ना, उस टाइम पे भी मैं प्रॉपर टीम कॉल होस्ट करता था। और डेली बेसिस पे टीम को डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज देता था, सिर्फ प्रोग्रेस नहीं, नॉलेज देता था। तो सेम थिंग यार, आप अपने आप को चेंज करो। क्योंकि डेवलप आज अपने आप को करोगे ना, सो कल आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आज अगर अपने आप को ब्राइट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। गॉट इट? ओसो सबको समझ में आया होगा। अब मेक श्योर सब लोगों की एक्टिवनेस मुझे नजर आनी चाहिए चैट बॉक्स के अंदर। क्लियर है? चैट बॉक्स कहता है ना, सब लोग एक्टिव हो जाओ, सही है ना? मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा। सो अपने सेशन की तरफ आते हैं। हमारा बेसिकली डे 2 का फॉलोअप है। फाइनेंशियल नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज। अब फाइनेंशियल नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज को हमने पर्सन को क्लियर कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस मतलब सेशन का पर्पस बता देता हूँ, सही ना? फाइनेंशियल नॉलेज एंड प्रोडक्ट नॉलेज सेशन के अंदर ना हमें पर्सन को प्रॉपर तरीके से क्लियर क्या क्या चीजें करनी है। मतलब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बताने, कंपनी को इतने नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, कंपनी की प्रोडक्ट की वैल्यू उसको उसको क्लियर करनी है, सही ना? उसको पता चलना चाहिए कि यार फॉर एवर की प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। और साथ साथ में ना हमें अपनी खुद की क्लियरिटी देनी है। खुद की क्लियरिटी किस हिसाब से? जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊं। सो हमें पर्सन को ना प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट के मतलब सॉरी, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है, सही ना? मतलब जैसे कि देखा जाए आज के टाइम में ना हमारा बिजनेस माइंडसेट तो बन गया, हर बंदा बिजनेस करना चाहता है, बट बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग ना हमें पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाना है। अब ये कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस होगा, उसके थ्रू अभी स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता चलूंगा। वो सब लोग ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओके? मुझे अब किसी का बहाना नजर नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पे जहां तक देखा जाए ना, सो एक चीज मैं बोलूंगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। अब पर्सन पर्सन को तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेशन सेंड करेंगे। जैसे फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में हमने सुबह को कोऑर्डिनेशन की, उसको सेशन प्रोवाइड किया, और वॉइस नोट के साथ एक हाइप के साथ वॉइस नोट होगा, उसके थ्रू आप उसको कर सकते हो। एक वॉइस बना लेना, सही ना? पर्सन को क्या वॉइस कर सकते हो? जैसे कि पर्सन को आप जब सेशन सेंड कर रहे हो, सेशन के साथ इंस्टाग्राम लिंक्स एंड अगर कुछ अचीवमेंट शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सन को बोलना है अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हाँ, पर्सन को बोलना है अलीशान, मतलब अली नाम का लड़का है, सही ना? या शाजिब नाम का लड़का है। शाजिब को आपने फोन की, शाजिब बोल रहे हो, सॉरी फोन नहीं, वॉइस किया। हेलो, हाउ यू शाजिब, कैसे हो? तो शाजिब, मैंने आपको सेकंड डे की ट्रेनिंग के वेबिनार्स प्रोवाइड कर दिए हैं। मेक श्योर ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल हमारी कॉल पे बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि यार इसके अंदर आपको वो नॉलेज मिलने वाला है जो कि आपने कभी अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सुना होगा। क्योंकि फर्स्ट जो वेबिनार है उसके अंदर तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, कंपनी के वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड के बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि हमने फर्स्ट डे के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर मैंने सर्च भी करवाया था। आप सॉरी गूगल के ऊपर सर्च भी करवाया था। तो बेसिकली वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट कैसे है, 80% डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एलोवेरा की कैसे हो रही है, 60% की कैसे हो रही है, आपको बताया जाएगा इस सेशन के अंदर। और सेकंड वेबिनार जो कि हमारा फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, मीन्स अगर देखा जाए ना, आपको कभी भी इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं दी गई होगी, क्योंकि ड्यू टू फाइनेंशियली नॉलेज, लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज, बहुत से लोग अपने अपनी लाइफ के बहुत से डिसीजंस नहीं ले पाते, अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते? वो आपको सेशन में देखने को मिलेगी। और मैं दोबारा आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सेशन में भी किया था, दोबारा भी कर रहा हूँ। आपको अभी जो नॉलेज मिलने वाली है ना, आप शर्त लगा लो, आपने पहले कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा और ना आपको नॉलेज मिली होगी, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज हमें तो स्टार्टिंग से दी नहीं जाती। तो इसको ध्यान से वॉच करना, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार है। बाकी यार आप वेबिनार अपना कंप्लीट वॉच कर लेना, 4 बजे फिर हम डिस्कस करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अब पर्सन के साथ ना हमने यहाँ तक एक मिनट।
अब पर्सन के साथ ना हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया, वॉइस नोट सेंड कर दिया, पर्सन 4 बजे अब कॉल पे आएगा, सही है। अब अच्छा एक चीज, पर्सन को जो कॉल का टाइम दे रहे हो ना, तो मेक श्योर उसी टाइम पे आपने पर्सन को कॉल करनी है, सही ना। ये नहीं कि पर्सन को आपने कॉल का टाइम दिया है 4 बजे का और 4:15 बजे, क्योंकि हमने बिजनेस प्रेजेंटेशन के फॉलोअप के ऊपर हाइप बनाई है कि 2 मिनट भी अगर लेट हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट डे पे जाएगा। सो कोशिश करो कि यार एट द टाइम करो, सही ना। सो टाइमली ऐसे ज्वाइन करो, टाइमली पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन करो, ओके। अब अगर टाइमली नहीं कर पा रहे तो पर्सन को एक वॉइस नोट सेंड कर दो, यार बेसिकली ये मीटिंग के अंदर हूँ, सो हम ना इस टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर द 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट। पर्सन को वॉइस नोट के थ्रू एज अ कोऑर्डिनेट करो अगर आप नहीं कर पा रहे। अब बेसिकली अपने मेन फॉलोअप के ऊपर आते हैं, सही है ना। 1 मिनट। हम्म। 1 मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा। गाइस मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। हम्म। जल्दी कर, ओके ओके। ओके। अच्छा गाइस, तो अब अपने फॉलोअप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सही है ना। सो एक्टिव रहिएगा, सही है ना, एक्टिवनेस मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो जो पर्सन इस सेशन के एंड तक रहेगा और एक्टिव रहेगा तो रिकॉर्डिंग उसको ही मिलने वाली है। मैंने रिकॉर्डिंग पर्सनल में सबको सेंड करनी, ग्रुप में मैं सेंड नहीं करूंगा इस सेशन की रिकॉर्डिंग। सो मेक श्योर एक्टिव रहिएगा, ओके। तो अब जहाँ तक देखा जाए ना, सो आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा और थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा, सही ना। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए ना, लाइक हम जब पर्सन के साथ स्टार्ट करेंगे ना फॉलो, सबको पहले बताया कि सलाम करनी होती, फिर हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो, ये आधा कर दिया। उसके बाद ना हमें पर्सन से ना कुछ क्वेश्चंस करने हैं, सही ना। मीन्स के सबसे पहले तो पर्सन से आपने क्वेश्चन करना है कि मुझे बताओ शाजिब, आपने जैसे कि यहाँ पे सेकंड डे की ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट वॉच की, सो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका। शाहजेब, आपने यहाँ पे सेकंड डे की ट्रेनिंग कंप्लीट वॉच की, सो मुझे बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन नहीं करना कि यार आपने कंप्लीट वॉच की या नहीं की, क्योंकि ये पर्सन हमें पहले से ही लाइक इन्फॉर्म कर चुका है चैट बॉक्स पे, सही है ना। लाइक सर कर चुका है, ये वो फीडबैक कब होना है। सो ये पूछने की कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, पहला ही क्वेश्चन। अब पर्सन अपने अकॉर्डिंग बताएगा, फिर उसको बोलना है कि अच्छा तो मैं मुझे बताओ, लाइक प्रीवियस कॉल के ऊपर जब हमने डिस्कशन की थी, सो उसके अकॉर्डिंग ना मैंने आपको एक मतलब टास्क दिया था, याद है आपको। पर्सन बोलेगा जी सर मुझे याद है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीवियस कॉल के ऊपर मैंने आपको टास्क दिया था, सॉरी चैलेंज दिया था, तो मुझे बताओ आपको चैलेंज याद है। तो पर्सन बोलेगा हाँ सर चैलेंज तो मुझे याद है। सो पर्सन को फिर बोलना है कि यार जैसे कि देखा जाए ना, सो यार 1 मिनट रुकना। गाइस मेरी वॉइस आ रही है। सॉरी गाइस, असल में कॉल आ रही थी। आ, असल में कॉल आ रही थी तो इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप किया। बेसिकली दूसरा क्वेश्चन क्या था। आप मुझे बताओ, आपने जो सेकंड आपने कंप्लीटली वॉच किया, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको एक टास्क दिया था, मुझे बताओ याद है आपको टास्क। ओके, याद है। सो जैसे कि देखा जाए तो आपने बेसिकली इन सेशन के अंदर यही चीज सुनने को मिली होगी। जैसे कि देखा जाए जो कि हमारे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये बातें होती ही नहीं है, कि ऐसा था नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही था। तो मुझे बताओ कि टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ, लाइक कुछ सीखने को मिला, कोई इशू तो नहीं है। तो पर्सन बोलेगा नहीं नहीं सर बिल्कुल बहुत कुछ सीखने को मिला है, लाइक टाइम तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसके बाद ना हमने पर्सन से तीसरा क्वेश्चन करना है, सीना। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अच्छा शाहजेब से मुझे एक चीज बताना, मैंने कल के दिन ना आपको टास्क दिया था लाइक ड्रीम लिस्ट का और बिजनेस आइडियाज का, तो आपने उसे कंप्लीट कर लिया है, वो बताना मुझे। ओके कर लिया। तो यार अभी तक तो माशाल्लाह से आपकी जर्नी बहुत ज्यादा अच्छी गई होगी। सो मुझे फिर बताओ कि अब आपका ट्रेनिंग का लास्ट बस यहाँ पे रहता है, सो मुझे बताओ बाकी का लास्ट ट्रेनिंग के लिए रेडी हो, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए और आगे स्टार्ट कर पाए, आगे ऐसा अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर पाए, टेस्ट तक जा पाए। चौथा क्वेश्चन क्या था कि अभी आपकी जैसे कि यहाँ पे लास्ट की ट्रेनिंग रह गई है, सो शाजिब आप मुझे बताओगे कि आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को एंड कर पाए और टेस्ट के प्रोसेस तक जा पाए। मुझे बताओ, क्योंकि यार लास्ट की ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा बेस्ट वाली नॉलेज है। सो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए।
4 क्वेश्चंस करने हैं। अभी आपको ऐसे सब बता रहा हूँ, सो आपने पर्सन को लाइक ऐसे इंगेज करते हुए चलना है, सही ना। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही पूछे जाओ, सही ना। वो कोई चैट जीपीटी वाली मशीन नहीं है कि जिससे आप सिर्फ क्वेश्चन ही करते जाओ। फिर पांचवा हमारे साथ पर्सन का क्वेश्चन होगा। पर्सन को हमने ये पूछना है कि अच्छा अली, तो मुझे एक चीज बताना, जैसे कि आपने यहाँ पे हमारी 2 डेज की कंप्लीट वॉच कर ली, सो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा सेशन के अंदर? मतलब सेशन में कौन सा आपको बेस्ट पार्ट लगा? पर्सन अपने अकॉर्डिंग बताएगा, सर मुझे ये बेस्ट लगा, ये बेस्ट लगा, ये बेस्ट लगा। तो उसको बोलना है अच्छा आपको लगा क्यों, क्या रीजन है। पांचवा क्वेश्चन था कि बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्यों लगा, क्या रीजन है। अब पर्सन ना अपने अकॉर्डिंग बताएगा, सर ये इसलिए लगा, इसलिए लगा, इसलिए लगा। अपने अकॉर्डिंग रीजंस बताएगा, सही ना। तो उसके बाद फिर आपने आपने पर्सन से पूछना है कि आपने मुझे बताओ, अभी दोनों वेबिनार आपने कंप्लीटली वॉच किए, टू बी हॉनेस्ट मुझे बताना अली। आपने दोनों वेबिनार अभी तक कंप्लीट वॉच किए, टू बी हॉनेस्ट बताना अली मुझे। लाइक दोनों में से आपको वन ऑफ द बेस्ट वेबिनार कौन सा लगा है? आपने वो दोनों वेबिनार वॉच किए, दोनों में से बेस्ट वेबिनार कौन सा? तो अली डेफिनेटली प्रोडक्ट नॉलेज बोलेगा, फाइनेंशियल नॉलेज जो भी बोले उससे पूछना है कि क्यों लगा आपको बेस्ट, क्या रीजन है उसके पीछे। तो उसके अकॉर्डिंग पर्सन जो अपने अकॉर्डिंग बताएगा ना, सो देन फिर आपने पर्सन से ना लाइक सेवंथ क्वेश्चन करना है, सही ना। सेवंथ क्वेश्चन आपने ये करना है कि सॉरी सेवंथ क्वेश्चन नहीं, पर्सन अगर फाइनेंशियल नॉलेज बोल रहे हैं प्रोडक्ट नॉलेज पर, हमने प्रोडक्ट नॉलेज पे ही ले आना है उसको। बोलना है चलिए यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले प्रोडक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इसको थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करें और थोड़ा समझ पाए कि बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट इतने बेस्ट क्यों हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारा ये कि आप मुझे बताओगे लाइक फॉर एवर की मतलब प्रोडक्ट्स, मतलब फॉर एवर के जो प्रोडक्ट्स है उसका सेशन आपने वॉच किया, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कोई नॉलेज है? सातवां क्वेश्चन क्या है? फॉर एवर के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपने नॉलेज ली है, तो मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ नॉलेज है, आइडिया प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग? तो पर्सन ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, आइडिया शेयर करेगा, उसको जो कुछ समझ में आया होगा, जो उसने अंडरस्टैंड किया होगा, जो कुछ क्लियर किया होगा, उसको सारा कुछ समझ में आएगा, सही ना। और वो आपको एक्सप्लेन करेगा, सही ना। उसके बाद फिर बोलना है अच्छा आपने मतलब प्रोडक्ट सेशन के अंदर समझ में क्या है वो तो आ गया। आठवां क्वेश्चन हमारा होगा पर्सन के साथ कि आप मुझे बताओ, आपने सेशन कंप्लीट वॉच किया, तो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आप मुझे थोड़ा नॉलेज बताओगे अगर मैं आपसे पूछूं तो? आप मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बताओगे या प्रोडक्ट के बारे में बताओगे अगर मैं आपसे पूछूं तो पर्सन बोलेगा हाँ जी सर बताऊंगा। सो पर्सन को बोलना है अच्छा फिर मुझे फॉरन के कुछ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताओ। तो पर्सन जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बताए, एलोवेरा जेल, RG+ मतलब टूथ जेल, या मतलब जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताए, आपने उसको अंडरस्टैंड करना, सुनना है और जानना है, सही ना। अब आप जब उन सारे प्रोडक्ट्स को सुनोगे, लाइक अंडरस्टैंड करोगे और प्रॉपर तरीके से पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करोगे, तो उसके बाद ना लाइक सिंपली आपने पर्सन को आगे क्लियर करना है, सही ना। अब पर्सन जो भी अपने अकॉर्डिंग बताएगा वो सुनने के बाद फिर पर्सन को बोलना है अब ये बेसिकली माशाल्लाह आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से बताया, बट देखा जाए ना तो अभी हम और प्रोडक्ट्स के आगे आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि फॉर अवे के तो यहाँ पे तकरीबन या 300 या 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। बट हम सबको तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट हम ना लाइक नोबल प्राइस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज में 20 प्रोडक्ट्स को मिला है, बट सेशन के अंदर सिर्फ 4 प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया गया था नोबेल प्राइज जो मिले, जिनके अकॉर्डिंग उन मेन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनका नाम है RG+, एलोवेरा जेल, ब्राइट टूथ जेल, और साथ साथ में हमारे पास लास्ट आर्टिक्स ही आता है, सही ना। इन चारों के बारे में ना अभी हम थोड़ा सा डिटेल के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चल के ना हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, सही ना, और इसको अच्छे तरीके से डिटेल में जान पाए, क्योंकि आगे टेस्ट के अंदर जाके ना आप अच्छी तरीके से इसको आंसर कर पाओ। तो रेडी हो? रेडी हो। तो उसके बाद ना हमें पर्सन को ना सबसे पहले ना आर्टिक सी के बारे में क्लियर करना है। अब आर्टिक सी के बारे में क्लियर कैसे करना है, अब जैसे कि मैं अपने पर्सन को क्लियर करता हूँ ना, वैसे ही मैं गाइड करूंगा, सही है ना। अब जैसे कि देखा जाए ना, लाइक सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आता है ना आर्टिक्सी आता है, जैसे कि आर्टिक्सी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये हमारी बॉडी के लाइक कार्डियोवास्कुलेटर जो सिस्टम होता है ना उसको सपोर्ट करता है, सही ना। और साथ साथ में हमारी एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है, सही ना। जैसे कि देखा जाए तो आगे चल के हमें इसकी बहुत नीड होती है, और साथ साथ में हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा बेटर होता है, और साथ साथ में उसको काफी ज्यादा इंप्रूव करता है, क्योंकि हमारी मेमोरी डे बाय डे लॉस होती जाती है। आपको आज मैं कोई चीज बता रही हूँ, कल के दिन आपके माइंड में वो शायद बात रही या ना रहे, सही ना। जब लिखोगे तब रहेगी, तो उसको बेसिकली इंक्रीज करता है, यहाँ तक कि मतलब जहां तक देखा जाए कि एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। जैसे कि देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे स्टेमिना ना लो हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एज के साथ साथ स्टेमिना भी लो होते हैं, या मतलब बाहर के जंक फूड खा खा के स्टेमिना हमारे लो हो जाते हैं, या हमारे फेस के ऊपर झुर्रियां आ जाती है, सही ना। तो उसको रोकने के लिए काम आता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी की जो लाइक कैलुलर हेल्थ है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और हमारी लाइक इम्यून सिस्टम को लाइक और भी ज्यादा सपोर्ट करता है, और हमारे लाइक जो बॉडी के गुड सेल्स होते हैं ना
ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमारी बॉडी के गुड सेल को और ज्यादा आगे प्रमोट करता है, और साथ साथ में हमारी बॉडी के मसल्स को बिल्डअप करता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वीक होते हैं, सही ना। तो अगर वो इसे यूज करें तो उनकी बॉडी मसल्स की ग्रोथ के लिए अच्छे होता है। यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर उसको 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 बढ़ाता है, सही ना, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को और भी ज्यादा इंक्रीज करता है। और साथ साथ में देखा जाए ना तो ये अगर देखा जाए हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है आरजी प्लस। क्योंकि देखा जाए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर का, जिसको 3 दफा नोबेल प्राइज मिले हुए हैं। बाकी शाहजेब, अगर देखा जाए ना इसके बारे में आगे और नॉलेज लेनी हो ना, आप फॉरएवर की वेबसाइट पे जा सकते हो। वहां पे आप जब इधर रिसर्च करोगे ना इस प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग ना आपको और भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि अभी डिटेल के ऊपर चले जाएंगे तो यार सारे हमारी आज की जो फीडबैक की कॉल है ना, इसी टॉपिक पे चली जाएगी। तो उसके बाद ना, अब पर्सन को हमने ये क्लियर कर दिया। अब साथ में ना पर्सन को आपने थोड़ा सा इंगेज करना है। पर्सन को बोलना है क्लियर हो, समझ आया, समझ आया। जो टॉपर हो क्लास के, तो टॉपर को समझ आया है। अच्छा। तो यार अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं यार। जैसे कि मैं बताऊं तो मैं तुज्जल का ना डेली बेसिस का यूजर हूँ, सही ना। क्योंकि देखा जाए ना आज के टाइम पे, वैसे आप मुझे बताओगे तुज्जल के बेनिफिट क्या है, पहले आप मुझे बताओ। पहले पर्सन से पूछना है, सही ना। आप मुझे बताओ तुज्जल के बेनिफिट क्या है, पर्सन अपने अकॉर्डिंग बताएगा, फिर आपने बोलना है कि जैसे कि देखा जाए ना, अब तुज्जल जो है ना, पाकिस्तान में कितने की मिलती है। मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी टूथपेस्ट कितने की मिलेगी। पर्सन बोलेगा 100, 200, 300, 400। पर्सन को बोला है चलो यार 500 की कर लो। पर्सन को क्या बोलना है, चलो यार तुम 500 की कर लो। 500 की सबसे बड़ी सबसे महंगी टूथपेस्ट हमने ले ली, सही है ना, पाकिस्तान की जो लोकल हमें मिल रही है। बट फॉरएवर की टूथपेस्ट की बात बताऊं, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स वैसे मैं बताऊं बहुत महंगे, बहुत महंगे। पर्सन को हम खुद बता रहे हैं, सही ना, पर्सन हमसे आगे क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। पर्सन को खुद बता रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत महंगे, सही ना। जैसे कि देखा जाए ना, आप पाकिस्तान के अंदर एक टूथपेस्ट लेते हो ना, फॉरएवर की एक टूथपेस्ट पाकिस्तान के 5 टूथपेस्ट की बराबर है। देखा जाए तो फॉरएवर की जो एक तुज्जल है ना, तकरीबन अभी समझ लो 2500 की है। अब बेसिकली हम ये जानते हैं कि फॉरएवर 2500 के अंदर दे क्या रहा है, ऐसी क्या खासियत दे रहा है कि यार 2500 की टूथपेस्ट है। जैसे कि देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल द हम अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर तो हम कोलगेट यूज करते हैं, सेंसोडाइन या मेडिकम डेंटल या पैराडॉक्स। तो इसके अंदर ना ज्यादातर हमारे पास फ्लोराइड होता है। अब फ्लोराइड की जब तक बात की जाए ना, इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर ना ये अगर इस पेस्ट को यूज करते हैं तो नॉर्मली ये कैंसर ऐसा पैदा करता है। कैंसर के चांसेस होते हैं इसके अंदर। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर यार आपको खुद भी पता है कि एचसीएल है। तो उसके बाद ना, अब अगर हम इस एज अ टूथपेस्ट को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के जो लाइक एक तरीके से फ्लोराइड नहीं होता, तो हमारी बॉडी के ना उसको प्रोसीड करता है, एक तरीके से हमारी बॉडी से टोटली ऐसा रिमूव करता है, कैंसर के चांसेस बता रहा है। या जैसे कि आप देखो कि हमारे ऐसे घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे या 6 साल से छोटे या 10 साल से छोटे हैं, सही ना, उनके लिए हम दूसरा पेस्ट लेते हैं और खुद अलग करते हैं, सही ना। ऐसा क्यों है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए हमें पता है कि हम अभी जो भी ऐसा पेस्ट यूज कर रहे हैं उनके अंदर ना केमिकल यूज होता है, सही ना। और केमिकल यूज हो रहा है, इट्स मीन कि बेसिकली उनको केमिकल यूज ना करवा पाए, सही ना। तो इसीलिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने लिए खुद एज अ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड कर पाए। और साथ साथ में देखा जाए ना तो फॉरएवर के अकॉर्डिंग आप इस वाले हमारे फॉरएवर के तुज्जल को ना अपने ऐसे बच्चों को भी यूज करवा सकते हो। क्योंकि फ्लोराइड तो है नहीं, कोई केमिकल ही नहीं है, विदाउट केमिकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और जहां तक देखा जाए ना तो हमारे गम्स वीक हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है एज के साथ साथ ना गम्स वीक हो जाते हैं, या हम अगर मीठा ज्यादा खाते हैं, सही है ना, या हमें स्वीट ज्यादा अच्छी लगती है, उसको ज्यादा खाते जाते चॉकलेट्स खाते हैं, तो हमारे गम्स थोड़े वीक हो जाते हैं, सही ना, जिसके अकॉर्डिंग हमारी ब्लीडिंग आना भी शुरू हो जाती है। मैं बताऊं तो आज से ना 1 साल पहले जब मैं यूज नहीं करता था, तो मेरी ना एज अ तीत से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। बट आज के टाइम पे मैं खुद एज अ फॉरएवर का तुज्जल है डेली बेसिस पे यूज करता हूँ, और मेरी ब्लीडिंग खत्म हो गई। यहाँ तक कि आपकी ब्लीडिंग को खत्म करने के लिए और हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है। हमारे मुंह के अंदर अगर छाले हो जाते हैं ना, आपको पता है छाले हो जाते हैं कितना दर्द होता है, सही ना, बंदा सही तरीके से बोल नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता। तो आप बेसिकली इसको उधर वहां पे इंप्लीमेंट करोगे तो आपका छाला खत्म करने के लिए भी काम आता है। और साथ साथ में ना लाइक हमारे मुंह से अगर स्मेल आ रही है, आप मुझे बताओ यार, जैसे कि देखा जाए, हम अगर हमें नोटिस किया होगा आपने बहुत से लोगों को जो कि ऐसा बोलते हैं उनके मुंह से स्मेल आती है, जिसके अकॉर्डिंग वो च्युइंगम खाते हैं या माउथ फ्रेशनर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनकी स्मेल खत्म हो पाए। बेसिकली इसको हम यूज करके ना अपनी माउथ की स्मेल को खत्म कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोक स्मोक करते 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 उनके जो लिप्स होते हैं ना, सो वो एक तरीके से टोटली ब्लैक हो जाते हैं, सही ना। बट बेसिकली इससे अगर वो यूज करेंगे ना, उनके इंप्लीमेंट करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से उनको नेचुरल कलर के अंदर लेके आया जा सकता है। मीन्स के एक तरीके से नेचुरली उसको प्रोसीड किया जा सकता है। और साथ साथ में खांसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सही ना। इसको जब हम यूज करते हैं तो खांसी से रिलीफ के लिए काम आता है। और साथ साथ में पिंपल्स का खर्चा बच गया,
मतलब आपको पिंपल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जाके क्रीम लेनी नहीं पड़ेगी, फेस वॉश लेना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली पिंपल्स पे इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, आपको पिंपल खत्म करने के लिए यूज होते हैं। और साथ साथ में ना लाइक सर दर्द के लिए, अब आपको बताइए कि यार हमारे सर के ऊपर कितना पेन होता है, सही ना, अगर हम वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करें ना, लाइक जैसे कि मैंने भी इसे यूज किया था, मुझे भी सर के अंदर अभी कुछ टाइम पहले ही दर्द हुआ था, मैंने बस इंप्लीमेंट किया था, सुबह को उठा मेरा सही हो गया। तो देखा जाए तो बेसिकली इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और साथ साथ में ना हमारी स्किन अगर जल जाए, सही ना, इमीडिएटली अगर उसी टाइम इसे यूज करें तो थोड़ी बहुत सी जलन तो होगी, सही ना, क्योंकि जख्म मतलब स्किन थोड़ी सी जली है तो जलन तो होगी, जलन होगी, बट इमीडिएटली उधर कुछ यूज किया जाए ना, सो हमारा एज अ ठीक भी हो सकता है, उसकी हीलिंग के लिए काम आता है। यहाँ तक कि आजकल आपको मच्छर आके काट रहा है तो खारिश हो रही है, या सर्दी आ गई है तो खारिश हो रही है, उधर बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बेसिकली खारिश वाला भी सीन चला जा सकता है। यहाँ तक कि हमारी एड़ियों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, देखा जाए सो हमारी पाँव की जो एड़ियां होती हैं वहां पे क्रैक्स आ जाते हैं, या जो कि लोग ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज्यादा एज के हो जाते हैं, उनके ना कट लग जाते हैं सीधे पाँव में, अगर हम वहां पे बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करें तो हमारे वो क्रैक्स तक भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि बेसिकली हमारे मुंह के अंदर अगर कैविटीज आ गई है, तो बेसिकली कैविटीज लाइक अगर उस वाली जगह पे हम इससे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी कैविटीज को दूर कर देता है। यहाँ तक कि मैं मजे की चीज बताऊं, अभी ये सुनने के बाद ना आपने थोड़ा सा शॉक हो जाना है, आपके ना लाइक फेस वॉश के पैसे बच गए। लाइक फेस वॉश एज अ फेस वॉश भी ये यूज कर सकते हैं, सही है ना, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और आपको तो पता है आजकल तो ठंडे चल रही है, ठंड के अंदर ना हमारे टॉन्सिस होते हैं ना वो फूल जाते हैं, सही ना। अब टॉन्सिस फूल रहे बेसिकली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना लाइक सर्दी आती है, और इसके अकॉर्डिंग ना जो लोग ऐसे ज्यादातर मीठा खाते हैं तो इसी वजह से हमारे टॉन्सिस फूलते हैं, या इसके ऑपरेशन भी होते हैं। बट बेसिकली आप इसको यूज करके लाइक गर्म पानी के ऊपर मिक्स करके इसके गरारे जब करते हो ना, तो आपके बेसिकली टॉन्सिस का इशू भी खत्म हो जाता है, लाइक हमारे टॉन्सिस भी नहीं फूलते, सही ना। अब आप मुझे बताओ कोई नॉर्मल टूथपेस्ट ऐसे बेनिफिट देती है? पर्सन को सिंपल सा आंसर होगा नहीं। तो फिर पर्सन को आपने बोलना है कि अब फॉर एवर अगर इतने चार्जेस ले रही है ना, मतलब इतने सारे मतलब चार्जेस ले रही है अगर तो उसके अकॉर्डिंग ना हमें एज अ बेनिफिट भी वैसे प्रोवाइड कर लाइक एज अ हमें नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, जिससे हमें आगे चल के बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि आज के टाइम पे हम वैसे आपको पता है कि बीमारी तो हो जाती है, लाइक एक बंदे को बीमारी हो रही है, सही ना, स्टार्टिंग में तो हजारों का खर्चा होता है, बट उसके कुछ टाइम के बाद ना लाखों के ऊपर खर्चा चला जाता है, सही ना। और उसके उसके साथ चलते चलते लोगों की लाइक समटाइम तो लोगों की डेथ हो जाती है, या ऐसी सीरियस कंडीशन हो जाती है जिस पॉइंट पे हर एक चीज पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, आप मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, खिचड़ी दलिया या दही पे, इन सारी चीजों पे या दाल पे, इस चीजों पे गुजारा करना पड़ता है। और आपको पता है यार हम यंग जनरेशन है, हमें तो बाहर के खाने की आदत है, ऐसा है। तो देखा जाए तो गाइस मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हम्म। असल में मीटिंग का मेरे पास वार्निंग आ गई थी, ये ना लाइक एंड होने की, बट सॉरी मैं बताना भूल गया। सो हम कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, लाइक जो भी रिमेनिंग पर्सन है, लाइक जिनके डाउनलाइन अपलाइन से नहीं है, तो उनको जाके भी पर्सनल में टैक्स ड्रॉप करके आ जाओ, सही है, टैक्स ड्रॉप करके आ जाओ। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे थे कि जैसे कि देखा जाए ना, हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर लाइक हमें हम मतलब एक बीमारी होती है, उसके बाद फिर दूसरी बीमारी आ जाती है, सी ना, अगर एक कोई बीमारी हो रही है स्टार्टिंग के ऊपर हजारों के अंदर खर्चा है, उसके बाद ना हमारा खर्चा लाइक लाखों के ऊपर चला जाता है, सी ना, जिसके अकॉर्डिंग बहुत से लोग तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, सही ना। तो इसी के अकॉर्डिंग लाइक हमारे पास ना एक मतलब तुझा होनी चाहिए घर के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हम लाखों के खर्चों से बच पाए, सही ना। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाखों के खर्चों से बच पाए, बेसिकली एक तुझल इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है तो वो तो होनी चाहिए, और उसको यूज भी किया जाना चाहिए, क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो बाकी अब मुझे बताओ यार, मतलब अच्छा वैसे आप मुझे बताओ, लाइक हॉनेस्टली बताना, क्या पर्सन को ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करते हो, क्या पर्सन को इस तरीके से गाइड करते हो, इस वे की नॉलेज देते हो, लाइक इस तरीके को फॉलो करते हो, लाइक जैसे कि अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिटेल में गाइड किया जा रहा है, मतलब डिटेल में गाइड नहीं किया जा रहा, पर्सन को बेसिकली मैं गाइड भी कर रहा हूँ, सही ना, और उससे पूछ भी रहा हूँ, सही ना, बीच बीच में पर्सन से मैं पूछ भी रहा हूँ, सही ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए सो आपको पर्सन को जब इसी तरीके से गाइड करोगे ना, देन ही प्रॉपर तरीके से क्लियर किया जाएगा। अब साथ में देखा जाए तो इसके बाद ना मैं एलोवेरा जेल प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। अब एलोवेरा जेल प्रोडक्ट के बारे में मैं कैसे बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, और हो सके तो वर्डिंग लिख भी लीजिएगा, सही ना। तो देखा जाए ना तो एलोवेरा जेल जो है ना, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लाइक बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम को और इम्यून सिस्टम को लाइक हेल्दी रखने के लिए काम आता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर ना लाइक अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे ना
मतलब पाकिस्तान की पर्सन से पूछना है पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, तो पर्सन बताएगा, जितनी बताया हमने बोलना है। पाकिस्तान की आज के टाइम में पॉपुलेशन है ना 25 करोड़ है, तकरीबन 26 करोड़ होने वाली है। आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे ना, तकरीबन पाकिस्तान के जो ओवरऑल मतलब मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्या सर्च करवाना है पर्सन से, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, या स्क्रीन शो करके खुद भी पर्सन को सर्च करवा देना। अब देखो मैं अभी स्क्रीन शो कर रहा हूँ, अभी सर्च मतलब देखना, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड लिखते हैं तो पाकिस्तान उसके अंदर 5वें नंबर पे आ रहा है। इतना इतना एक बड़ी क्वांटिटी, और कंट्री देखो कितना छोटा है, सही ना, हमारा इतना छोटा कंट्री, इतनी सारी अमाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एज अ मतलब वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, हमें वहाँ पे सीड्स चाहिए होंगे और गिजा चाहिए। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिसके अकॉर्डिंग नेचुरली तो ग्रो नहीं हो सकता, तो हम बेसिकली केमिकल्स बेसिकली मिक्स करते हैं, सही ना। केमिकल्स के थ्रू, जैसे कि आपने भिंडी देखी होगी, एप्पल देखा होगा, ये स्ट्रॉबेरीज, उसके ऊपर स्प्रे किए हुए होते हैं, केमिकल्स मिक्स होते हैं। और खरबूजे के ऊपर देखा हुआ तो उसको मीठा करने के लिए उसके अंदर इंजेक्शन डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? बिकॉज केमिकली बेसिकली उनको मेक किए जा रहे हैं, नेचुरली इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं होती, केमिकल के थ्रू बेसिकली होती है, सही ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। और आज के टाइम पे जैसे कि देखा जाए ना, अगर हम इस सारी चीजों को यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना गंदगी पैदा हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि देखा जाए ना फैट आ रहा है, सही ना, जो कि हमारे एज अ मतलब समटाइम्स तो हमारे प्रॉपर तरीके से ना दिल को भी कवर करके एज अ हार्ट अटैक पॉइंट्स हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी को ना एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है, सही ना। अगर हम फॉर के एलोवेरा जेल को यूज करते हैं तो हमारी प्रॉपर गंदगी की मतलब बॉडी की जितनी भी गंदगी है उसकी क्लीजिंग के लिए, उसकी डिटॉक्सिफाई के लिए काम आता है। यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर है, मेरी मदर को खुद हाई ब्लड प्रेशर होता है, सही ना। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। डायबिटिक पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स जो है बेसिकली उनको मतलब शुगर कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए काम आता है। यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। और साथ साथ में हमारे स्टमक के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखा जाए ना हमारे बॉडी के अंदर ना एनर्जी डालता है, सीने, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि यार मतलब लोग ना एनर्जी ड्रिंक्स पीने हैं, सीना, अपने आप को एनर्जी करने के लिए। बट बेसिकली अब इसको अगर डेली बेस के यूजर होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि अगर हमारे अंदर से फिजिकली हेल्थ सही है, सही ना, फिजिकल सारा वर्क सही है, तो हमारे अंदर एनर्जी खुद ब खुद बूस्ट होती है। और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ना ब्लड सर्कुलेशन के लिए काम आता है, उसको और भी ज्यादा बेटर करता है, और भी ज्यादा इंप्रूव करता है। हमारी बॉडी में अगर पेन हो रहा है, सही ना, पेन हो रहा है, आपको पता है कि यार मतलब बहुत जो बंदे हार्ड वर्क करते हैं, सही है ना, या आपके फादर होंगे, कभी ना कभी आपके फादर ने आपको बोला होगा कि यार, या आपकी मदर ने आपको बोला होगा यार पाँव दबा दो, ये कर दो, तो क्योंकि उन्हें पेन होता है, सही ना। बेसिकली पेन के रिलीफ के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, सही ना। और साथ साथ में हमें अगर कोई जख्म हो जाए, सही ना, जैसे कि देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं गिरे और हमें वहां पे चोट लग के एक जख्म बन गया, इमीडिएटली अगर उसे यूज करें, जलन होगी थोड़ी बहुत सी, पहले बता रहा हूँ, बट बेसिकली आपकी उधर हीलिंग के लिए काम होता है। यहाँ तक कि हमें बचपन में कोई चोट लगी होती है, सही ना, उसके जैसे कि निशान, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देखा हूँ, बेसिकली मेरा यहाँ पे पहले बहुत बड़ा निशान था, सही ना, बट बेसिकली मैंने यहाँ पे ना इंप्लीमेंट कर करके ना अब आप खुद देख सकते हो कितना छोटा निशान है। तो खुद देखो कि यार मतलब हम हमारी एक तरीके से हीलिंग के लिए काम आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि युवराज सिंह की आपने वीडियो देखी होगी सेशन में, उस बंदे को एक तरीके का कैंसर था, सही ना, जिसके 99% चांस होते हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बट बेसिकली उसकी एज अ कैंसर को जड़ से खत्म कर दिया फॉर के एलोवेरा जेल यूज करने से। तो खुद देखो फॉर के एज अ प्रोडक्ट किस लेवल के हैं। यहां तक कि देखा जाए तो यार आर्टिक सी की बात की जाए, आप मुझे यार आर्टिक सी के बारे में बताओ, क्योंकि ना इसके अंदर ना ओमेगा 3 होता है। आर्टिक सी के बारे में सुना है? हम्म। तो अब देख, इसको अब गौर से सुनना है, सही ना, गौर से सुनना है, क्योंकि अभी इसको मैं बताने वाला हूँ, इसको मैंने अपने भाई के ऊपर इंप्लीमेंट करवाया हुआ है, अपने फ्रेंड के ऊपर इंप्लीमेंट करवाया हुआ है, और हमारी टीम में से बहुत ज्यादा लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। जो बेनिफिट भी बताने वाला हूँ ना, आपके दिमाग खुलने वाले हैं, दिमाग खुल जाएगा आपका, हिलने वाला है आपका दिमाग। क्योंकि देखा जाए ना लाइक ओमेगा आर्टिक सी के अंदर ना ओमेगा 3 होता है, जो कि हमारी बॉडी के ना हेल्थी फैट्स जो होते हैं ना, उनके लिए काम आता है, उनको डिक्रीज करने के लिए काम आता है। यहाँ तक कि हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, और ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, हमारी ब्रेन की पावर को इंक्रीज करता है, हमारे आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं बताऊं तो यार मेरी उसका एक फ्रेंड है, उसको आईसाइट का चश्मा लगा, मैंने उसी यूज करवाया, उसकी आईसाइट काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ तक कि मतलब हमारे हार्ट के लिए ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और जो घुटने के जिनको घुटनों का दर्द होता है, सही है ना, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारी टीम के अंदर ना एक मैम थी, उन्होंने अपने फादर को यूज करवाया था। आपको पता है कि यार एज के साथ साथ 60 या 70 की एज के बाद यार हमारे घुटनों के ऊपर दर्द होना शुरू हो जाता है और हम चल नहीं पाते हैं, सही ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ना हमें एक तरीके से ना उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और साथ साथ में ना
अब फायदेमंद क्यों होता है? बिकॉज आर्टिक सी ना सैल्मन फिश से बनता है, और सैल्मन फिश के अंदर ना बेसिकली विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ओमेगा 3 होते हैं ना उससे प्रोवाइड करता है, सही ना। हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर उधर ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन होते नहीं है, हमें बेसिकली विटामिन लेने होते हैं, सही ना। हमें उसको गेन करना होता है, सही ना। अब कैसे लेते हैं? बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद होता है जब इसे हम एज अ लेते हैं। और साथ साथ में ना हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को इनहेंस करने के लिए काम आता है, सही है ना। और हमारे जॉइंट्स के लिए, जॉइंट्स का जो दर्द होता है ना, आज के टाइम पे बहुत से लोगों को हड्डियों का दर्द हो रहा है, जॉइंट्स का दर्द होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि हमारी मेमोरी फंक्शन के लिए, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेमोरी फंक्शन के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम पे ना हर बंदा ना भुलक्कड़ हो गया, सही ना। आपको अगर आपकी अम्मी बोलेगी ना, मतलब जैसे आपकी अम्मी ने आपको दही लेने के लिए भेजा, सही ना, दही और अंडे लेके नहीं भेजा, आप सिर्फ दही लेके आ जाओगे, उधर जाके फिर भूल ही जाएगा कि आप भेजा था, फिर थोड़ा सोचोगे सोचोगे फिर याद आएगा, या कभी तो याद ही नहीं आएगा, फिर घर में फोन करके पूछोगे अम्मी क्या बोला था, राशन के लिए अगर अम्मी तुम्हें भेजती हो। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेमोरी फंक्शन के लिए यूज होता है, और साथ साथ में हमारे मूड बूस्ट करने के लिए यूज होता है, और साथ साथ में हमारी स्किन के अंदर झुर्रियां हो गई है ना, झुर्रियां आ गई हैं एज अ क्रैक्स, एज अ लाइनें आना शुरू हो गई हैं, तो झुर्रियों को बेसिकली रोकने के लिए काम आता है, खत्म नहीं करता पर रोकने के लिए काम आता है। तो आप मुझे बताओ, बेसिकली कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसे बेनिफिट्स दे रही है कंपनी? कभी आपने सुने कि यार कोई एक सिंगल प्रोडक्ट इतने ज्यादा बेनिफिट देता हो? अभी तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट के हमने अकॉर्डिंग हमने बात की है। अब अगर इन डिटेल 300 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, भाई साहब यहाँ पे तो हमें पूरा एक दिन भी निकल जाएगा, समझो पूरा महीना निकल जाएगा, पर पूरे प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग नॉलेज मैं नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि मैं बताऊं ना, मैंने उन उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो कि मैंने खुद ही नहीं यूज किए हुए हैं। अभी तक तो मैंने फॉर एवर के 300 से प्लस प्रोडक्ट हैं, एक साल की ड्यूरेशन के ऊपर मैंने अभी तक 300 से ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं किए। 300 प्रोडक्ट कंप्लीट यूज नहीं किया, अभी मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं फॉर एवर के, सही ना। अगर देखा जाए तो क्वांटिटी अगर मैं बताऊं, तो मैंने तकरीबन 15 या 16 फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज किए हुए, जिसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। ओके, 1 मिनट। वॉइस आ रही मेरी? अब पर्सन से यहाँ तक पूछ लिया, उसके बाद ना पर्सन से एक और हमने क्वेश्चन करना है, सही ना। पर्सन से पूछना है कि यार आज के टाइम पे आप मुझे बताओ, अब कंपनी प्रोडक्ट्स भी इतनी अच्छी दे रही है, सारी चीज दे रही है, बट कंपनी इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रही है? आज के टाइम पे फॉर एवर टॉप पर क्यों है? क्या रीजन है? बताना मुझे। क्या क्वेश्चन करना है? आज के टाइम पे फॉर एवर इतना टॉप पर क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? आप मुझे बता सकते हो? तो पर्सन अपने अकॉर्डिंग बताएगा। पर्सन बोलेगा प्रोडक्ट की वजह से, पैसिव इनकम की वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, अपने अकॉर्डिंग उसको जो समझ में आएगा ना पर्सन बताएगा, सही ना। सो हमने ना उस टाइम पे फिर एक काम करना होगा, सही ना। हमने बेसिकली ना पर्सन को अपनी अपनी वर्डिंग में समझाना होगा, सही ना। हम अब बेसिकली अपनी वर्डिंग के अंदर कैसे समझाएंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, मैं आपको वर्डिंग बताता हूँ, सही ना। जैसे कि पर्सन को बोला यार चले मैं बताता हूँ। जैसे कि देखा जाए ना, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी एक्ट्रेसेस हैं, सही है ना। यहाँ तक कि पाकिस्तान का बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो कि कासिम अली शाह है, ये तक भी फॉर एवर के प्रोडक्ट को आगे प्रमोट कर रहे हैं, सॉरी, फॉर एवर इस प्लेटफॉर्म को आगे प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक देखा जाए, युवराज सिंह, जिसको कैंसर हो गया था, सही है ना। आपने उसकी वीडियो देखी होगी, सेशन में देखी थी। तो अब देखा जाए ना, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके 99% चांस होते हैं कि यार बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ पक्की है। बट फॉर एवर के प्रोडक्ट यूज करके युवराज सिंह ने अपने कैंसर को जड़ से खत्म कर दिया। तो देखो फॉर एवर की क्या चीज है। तो ऑब्वियसली सी बात है ना, ऑब्वियसली सी बात है, फॉर एवर इसलिए तो टॉप पे है, इतने बेनिफिट्स दे रही है एक एक प्रोडक्ट के अंदर फॉर एवर के, मल्टीपल ऑफ बेनिफिट्स है, सही है ना। तो कंपनी इसलिए तो टॉप पे जा रही, इसलिए तो नोबल अवार्ड्स मिले हुए हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स को। क्लियर हुआ? वैसे यार आप मुझे एक चीज बताना, जैसे कि अच्छा, पर्सन को ना आप थोड़ा सा फ्लो में रखना है, पर्सन की सुननी भी है, सही ना, सिर्फ खुद बताया नहीं जाना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया ना, आपने वीडियो देखी थी, क्या बताया था,
तो पर्सन ने उसके अकॉर्डिंग फिर बताना भी शुरू करेगा कि उसने वीडियो क्या देखी, क्या बताना शुरू किया। आप खुद डायरेक्टली शुरू नहीं हो जाए, उसका उसकी भी सुननी है, सही ना। पर्सन को इंगेज करते हुए चलना है, सही ना। पर्सन को अगर सिर्फ अपनी सुनाते जाओगे तो फिर यार बोरियत होगी सेशन में, सही ना। अब उसके बाद ना लाइक, हाँ उसके बाद ना पर्सन से आपने एक और क्वेश्चन करना है। पर्सन को बोलना है यार लाइक, शाहजेब देखा जाए तो आज के टाइम पे ना, मतलब तकरीबन तकरीबन लाइक आपने देखा होगा कि यार हम आज के टाइम पे दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, और हमारी एक बीमारी दवाइयों से जाती है तो दूसरी आती है। क्योंकि ना आपको पता है कि दवाइयों से ना हमें एक तरीके का रिलीफ मिलता है टेम्पररी टाइम का, बिकॉज वो एक तरीके से केमिकल से बनी हुई होती है, और केमिकल उसके अंदर यूज होता है, क्या ऐसा ही है? बट बिकॉज देखा जाए ना तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसका केमिकल्स। बट देखा जाए तो यार युवराज सिंह है, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, तो कैंसर खत्म होने के बाद उसको दोबारा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उसने मतलब प्रॉपर तरीके से विदाउट केमिकल, लाइक ऑर्गेनिक, वर्ल्ड के बेस्ट तरीन प्रोडक्ट्स यूज किए थे, जिसके अकॉर्डिंग मैंने पहले दिन ही आपको सर्च करवाया था कि फॉर के प्रोडक्ट किस क्वालिटी पे है, सही ना। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट फॉर एवर आता है, तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को यूज किया जिसके अकॉर्डिंग उसको लाइफ के अंदर कभी भी दोबारा कैंसर नहीं हुआ। और देखा जाए ना लाइक, हो सकता है कि यार अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी ऐसे ही ना, क्योंकि देखा जाए तो यार मतलब मैं बताऊं, सो मुझे फॉर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, सही ना, ऑनेस्टली बताऊं। सो मैं ना फॉर एवर के अभी मैं बताता हूँ मैं किन किन प्रोडक्ट्स का डेली बेसिस का यूजर हूँ। एलोवेरा जेल मैं डेली यूज करता हूँ। आर्टेक सी कभी कभी कर लेता हूँ, सही ना। क्योंकि किस लिए यूज करता हूँ? क्योंकि ना मेमोरी फंक्शन को बूस्ट करने के लिए, सही ना। और साथ साथ में ना मतलब मैं मतलब तू जेल डेली बेसिस का यूजर हूँ, और साथ साथ में ना RG+ मैं यूज करता हूँ, क्योंकि यार मैं जिम भी करता हूँ, सही ना। और उसके अलावा और भी डिफरेंट एक्टिविटीज है, इसके अकॉर्डिंग RG+ यूज करता हूँ। और सनस्क्रीन यूज करता हूँ, प्रोपोजल यूज करता हूँ, मॉइस्चराइजर है। और फॉर एवर का एलोवेरा जेली, एक लिक्विड मतलब जेली फॉर्म में आती है, सही ना, जिसको हम हेयर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं, उसके लिए काम आता है, सही ना। और भी डिफरेंट डिफरेंट लाइक लिप बाम हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखा जाए, आपको अगर डिटेल में देखना हो जाके मेरी इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो। तो देखा जाए ना, आप मुझे बताओ लाइक, अच्छा पर्सन इस पॉइंट पे ना लाइक आप पर्सन से ना इनडायरेक्ट तरीके से पूछ सकते हो, सही ना। जैसे कि पर्सन के ट्रेनिंग के अंदर ऑब्जेक्शंस भी आते हैं कि सर फॉरेन के अगर प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते हैं? फॉरेन के प्रोडक्ट अगर इतनी अच्छे हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते? और मतलब अब पाकिस्तान में प्रोडक्ट क्यों नहीं है, सही है ना। पहले इसके अकॉर्डिंग अब हमने पर्सन को ना सिचुएशन बना के बिल्ड कैसे करना है, पर्सन को बोलना है यही चीज होती है। अब बातों बातों में हो सक बातों बातों में पर्सन से पूछना है, अच्छा यार फिर आपके माइंड में अभी एक मतलब हो कि यार आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो अभी, सही है ना, कि के अंदर फॉरेन के प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलते, आ रहे नहीं आ रहा। वैसे ना सेशन के अंदर ना इस चीज को क्लियर कर दिया गया होगा, बट पर्सन को ना फिर भी हमें एक तरीके से क्लियर करना है, पता चलेगा कि यार उस पॉइंट से पर्सन एक्टिव है नहीं है। पर्सन बताए ओके, नहीं बताए तो हमें क्लियर करना है। अब अगर नहीं बताया तो हमें क्लियर कैसे करना है? पर्सन को बोलना है यार, जैसे कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो फॉर एवर ना एक एज अ वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर एज अ वर्क कर रही है, और उसी के थ्रू कंटिन्यू किया वैसे ही ना। अब यार फॉर एवर की एक मैं मेन थिंग बताऊं, लाइक फॉर एवर ना यहाँ पे अपने ऐसे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रही है, सही ना। जैसे कि देखा जाए तो स्टार्टिंग उम्र देखा जाए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सही ना। जैसे कि एडिडास को ले लो, नाइकी को ले लो, या मतलब गुची को ले लो, सही ना। अब देखा जाए तो यार आज से अभी कुछ टाइम पहले यार मतलब मैं वैसे एज अ वॉक करता हूँ, सीने वॉक के लिए मैं वहां पे नाइकी गया था, लाइक जो पाकिस्तान के अंदर ब्रांच है कराची में, मैं उधर गया था। उधर जाकर ना मैंने उनके शूज देखे, वहां पे काफी एक्सपेंसिव थे, लाइक कम से कम भी जो उनका शूज था ना तकरीबन 14,900, 14,899, ठीक है। 14,899 का कम से कम मतलब उसका शूज था, जिसकी सबसे कम प्राइस थी उस शॉप के ऊपर। लाइक उससे कम ही मिलते हैं, बट उस शॉप के अंदर मुझे कम से कम प्राइस वाला वही मिला। तो अब देखा जाए तो मैंने उसे परचेज तो नहीं किया, मतलब इंशाल्लाह अभी मैंने करना है, बट देखा जाए तो उतनी कम प्राइस वाला वहां पे था, सही ना। तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, अब हम वही वाला शूज जाकर मैं लोकल मार्केट में देख लूं, कंपनी मतलब वहां से मुझे कितने का मिल जाएगा, 1,000 का मिल जाएगा, 2,000 का मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 का मुझे मिल जाएगा। 5,000 का मुझे वो वाला शूज वहां से मिल रहा है, और एट द सेम लाइक उसके ओरिजिनल आउटलेट से मुझे कितने का मिल रहा है, 14,000 का। क्यों? क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर आपको उसकी मतलब ओरिजिनल नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी मिलेगी, आपको बेसिकली रियल चीज नहीं मिलेगी। तो अगर देखा जाए ना, हमें अगर रियल चीज चाहिए तो हमें उसके लिए ना प्रॉपर तरीके से मतलब देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके रियल ब्रांड पे मिलेगा। और फॉर की जहां तक बात कीजिए, फॉर तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा ब्रांड है, लाइक इन ब्रांड से भी कहीं ज्यादा बड़ा ब्रांड है। इनके खुद के ऑफिस के अंदर लाइक 4,000 से प्लस फॉर के ऑफिस हैं। तो 4,000 से प्लस ऑफिस के अंदर इसके मिलेंगे, जैसे कि आपको पता है दुबई से कनेक्ट है, तो दुबई के अंदर बेसिकली आप जाके ले सकते हो। अब इस पॉइंट पे ना बेसिकली पर्सन के क्वेश्चन आ सकता है कि सर चलो यार प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं मिलते, बट पाकिस्तान के अलावा अब अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अलावा देखा जाए, सो पाकिस्तान के अंदर ऑफिस क्यों नहीं है? चलो प्रोडक्ट्स का तो मान लिया, ऑफिस क्यों नहीं है? अब
इसके मतलब अभी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं, इसके अकॉर्डिंग एक ऑनलाइन भी आप यूज कर सकते हो, पर्सन को बोल सकते हो कि यार अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ना इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज आती है ना मिलावट उसके अंदर शुरू हो जाती है, जैसे कि दूध के अंदर देख लो पानी मिलाते हैं, सही है ना। लाइक आजकल हर एक चीज को पैसा मतलब मिलावट होना शुरू हो गई है, सही ना। तो सेम थिंग है बेसिकली, प्रोडक्ट अगर वो पाकिस्तान आएंगे और वहां पे मिलावट होना शुरू हो गई और लोगों को गलत रिजल्ट है, लोगों को इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अच्छे नहीं है, या लोगों के ओपिनियन इसके अकॉर्डिंग अच्छे नहीं होंगे, बेनिफिट नहीं होगा, तो नाम तो कंपनी ना, वो मतलब जिसने मिलावट की उसका तो नहीं होगा ना, उसने तो अपना प्रॉफिट देख लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो इस स्केल के ऊपर फॉरवर्ड वर्क कर रही है, इसीलिए फॉरवर्ड का लाइक प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और आप नेक्स्ट इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। अब चलिए ये चीज क्लियर हो गई कि फॉर के प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है, बट फॉर का ऑफिस क्यों नहीं है पाकिस्तान में, आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है ना। चलो ना यार, मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करता हूँ। देखा जाए ना सो आपने एक चीज सुनी होगी, पाक मतलब कोई भी कंपनी है, सही ना, कोई भी कंपनी लाइक उस जगह पे अपना ऑफिस बनाती है जहां पे उसको लगता है कि यार उसकी ग्रोथ, एक बिजनेसमैन वाला, अभी बिजनेस टाइकून के हिसाब से आप अपना ऐसे सोचो, सही ना। क्योंकि फॉर की अगर बात देखी जाए ना, लाइक फॉर एवर लाइक 170 कंट्री तक पहुंची, अब ऐसे नहीं पहुंची, उसने पहले वहां पे एज अ प्रोसीड का सिस्टम को देखा, वहां पे अगर उसका बिजनेस ग्रो किया देन जाके फिर उसने वहां पे ऑफिस खोला है। और जहां तक देखा जाए ना, फॉर एवर पाकिस्तान के अंदर जो अभी ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान के अंदर आए हुए तकरीबन फॉर को 5 से 5.5 साल हो गए हैं, सही ना। और तकरीबन 2023 2000 मतलब 22 या 23 से फॉर एवर ने अपनी ग्रोथ लेना स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर, और मतलब लगातार हर साल ज्यादा ग्रो होती जा रही है, सही ना। और बहुत से लोगों को इसने मिलियनर बनाया, बहुत से लोगों को इसने बिलियनर बनाया पाकिस्तान के अंदर, सही ना। और इसी के अकॉर्डिंग ना हो सकता है कि 2025 के अंदर आने वाले, अभी जो 2025 आ गया है, आने वाले कुछ महीनों के अंदर हो सकता है कि फॉरो की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो, क्योंकि सुनने में तो आया है लाइक हमारी ऑफिशियल मिस उमाय मिफान है, उनकी तरफ से हमें सुनने में आया है कि 2025 के एंड तक हो सकता है कि फॉरो का ऑफिस पाकिस्तान के अंदर खुल जाए। क्योंकि देखा जाए ना, पाकिस्तान ना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अभी जैसे कि पर्सन को ना आप एक वीडियो दिखा सकते हो, सही ना। लाइक मतलब अभी वीडियो यार मुझे याद नहीं आ रही, सही ना। बट एक वीडियो थी मतलब अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास, बट आप देख लेना आपके पास हो। सो लाइक जिसके ऊपर ना लाइक फॉर के जो प्रेसिडेंट है ना, वो ना लाइक उधर बहुत से लोग बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लाइक उनसे पूछे हैं अरे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, लाइक वहां पे बहुत से लोग पाकिस्तानी बैठे हैं, सही ना। तो इसके अकॉर्डिंग ना वो वीडियो ना, तो वो वीडियो ऑन करके देना, आप इस चीज को क्लियर करोगे ना, पर्सन को क्लियर हो जाएगा, सही ना। और पर्सन को ये भी चीज पता चलेगी पाकिस्तान, और ये भी चीज बता सकते हो कि यार पाकिस्तान के आज के टाइम में आपको पता है कि करेंसी डे बाय डे मतलब डिक्रीज जाती जा रही है, हर साल ऐसा हमारी करेंसी डाउन होती जा रही है। मार्शल लग रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हर कंपनी ऐसा डरती है, मतलब आपको बताया कि हर कंपनी को अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट चाहिए, सही ना। और रेवेन्यू प्रॉफिट तभी होगा जब वो एज अ पब्लिक वहां पे आएगी, लोग वहां पे आएंगे, उनकी सेल्स होगी। और मार्शल में या लाइक हमारे पास हड़ताल हो जाती है तो यार, या लॉकडाउन हो गए, तो उस पॉइंट पे तो बेसिकली कंपनी की सेल्स ही नहीं होंगी। सो यही सारा प्रोसेस है जिस वजह से लाइक अभी तक ऑफिस नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह आने वाला है, सही ना, टेंशन ना लो। तो यहाँ तक ना अब हमारा प्रोडक्ट नॉलेज का सेशन एंड हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज का यहाँ तक सेशन एंड हो गया। अब उसके बाद ना हम फाइनेंशियल नॉलेज का स्टार्ट करेंगे, सी ना। अब फाइनेंशियल नॉलेज के स्टार्ट करने के लिए ना, लाइक उसको बोलूंगा कि अब जैसे कि ना आपने फाइनेंशियल नॉलेज सेशन देखा होगा, लाइक इस सेशन में ना अब वो पर्सन को बोलने का मौका नहीं, मतलब पर्सन को एंगेज रखना है, पर पर्सन से ये नहीं पूछना है कि उसमें समझ क्या आया। पर्सन को वर्डिंग देखो, मेरी सिर्फ वर्डिंग देखो अभी। अब यार फाइनेंशियल नॉलेज जैसे कि आपने सेशन देखा, यार इस सेशन में ना आपने सिर्फ लाइक सुना होगा एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में, ईएसबीए मॉडल के बारे में, जो कि हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मतलब सिखाया नहीं जाता, वहां पे सिंपल एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो, लाइक एक डिग्री लो, जॉब करो, डेट्स इट। क्या ऐसा ही है? पर्सन बोलेगा हाँ सर ऐसा ही है। तो पर्सन को बोलना है यार, वहां जो मतलब मान लो यार, वहां एक तरीके से जो बंदा मतलब बिजनेस पढ़ा रहा है, हमारे जो प्रोफेसर टीचर आके एज अ बिजनेस पढ़ा रहे हैं, सही ना। अब एक बिजनेस के स्टूडेंट को ये चीज रेकमेंड की जा रही है कि यार तुम ऐसा आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट करना, ये करना, वो करना, फलाना करना, दिमागड़ा करना, एमबीए करना, और उसके बाद तुम्हें इस सेक्टर की जॉब मिल जाएगी, इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी, यहाँ की जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, इतनी सैलरी की जॉब मिल जाएगी। हमें बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये चीज सिखाई जाती है। अब ये चीज अगर सिखाई जा रही है तो सिंपल सी बात है, आप मुझे एक चीज का आंसर देना, लाइक हमें एक बेहतर बिजनेस कौन सिखा सकता है, जो कि ऑलरेडी मतलब जो कि ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हो, जिसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो, या जो 9 to 5 की जॉब कर रहा हो, मतलब जो एक जॉब 9 to 5 जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब कर रहा हो, कौन सिखा सकता है? पर्सन का डेफिनेटली आंसर है, पर्सन ने 110% ये चीज बोलनी है, सर जो प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा हो वही सिखा सकता है। तो पर्सन को ना हमें एक चीज बोलनी है,
लाइक जो मतलब प्रैक्टिकली बिजनेस कर रहा है वही सिखा सकता है, और ऑब्वियसली सी बात है वही तो सिखाएगा, क्योंकि जो जॉब कर रहा है उसको तो जॉब का एक्सपीरियंस, वो आपको जॉब का ही मशवरा दे रहा है, सही ना। यूनिवर्सिटी के अंदर भी आजकल जो बंदा बिजनेस पढ़ रहा है उसको जॉब के मतलब इसलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सही ना, उसको आइडिया नहीं है। अब अगर देखा जाए, आप यहाँ पे हमारी टीम का पार्ट बनने जा रहे हो, सही ना, तो आपको यहाँ पे हमारे बिजनेस एज अ मेंटर से ऐसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है ना, तकरीबन तकरीबन 3 3 4 4 5 5 साल से लगातार अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, और अपना पूरा मतलब 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करके आपको एजुकेट करेंगे, गाइड करेंगे, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑथराइज करवाएंगे, और आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग समझाएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एज अ मतलब पिछले 4 5 साल के अंदर उनका बिजनेस के अंदर क्या एक्सपीरियंस है जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। और उस पॉइंट से ना आपको जो उधर बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो सकते हो, अपनी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हो, वहां पे हर एक चीज सिखाई जाएगी। यहां तक पर्सन को बोला, उसके बाद फिर पर्सन को बोलना है कि अच्छा अब आप मुझे बताना, बाकी जैसे कि आपने सेशन देखा फाइनेंशियल नॉलेज, बेस्ट पार्ट क्या लगा। अब पर्सन पर्सन है ना, 99% जो पर्सन होंगे ना, 99% जो लोग होंगे, उनका एक आंसर होगा, सर ईएसबी अच्छा लगा, एक्टिव पैसिव इनकम, लाइक जो मतलब बिजनेस का क्लियर किया वो अच्छा लगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग यार जो फाइनेंशियल नॉलेज थी वो बहुत अच्छी लगी। अब पर्सन को ना, पर्सन से फिर पूछना है, सही ना, आप मुझे थोड़ा शॉर्टली ईएसबी मॉडल क्लियर करोगे, या मतलब ईएसबी मॉडल की फुल फॉर्म पूछ लेना, एक्सप्लेन नहीं करवाना उसको, बोलो कि यार ईएसबी मॉडल की फुल फॉर्म बताओगे। बोलेगा एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। तो मुझे बोलो कि यार आप मुझे बताओ, आप इन चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में जाओगे, अगर आपको लाइफ के अंदर कभी कोई मौका मिले तो किस कैटेगरी में जाओगे। तो ज्यादातर पर्सन ना बिजनेस चूज करते हैं, इन्वेस्टर, सही ना। तो उसके बाद ना पर्सन पे बोलना है कि यार आप बिजनेस में क्यों जाना चाह रहे हो, मतलब क्या रीजन है कि आप बिजनेस के अंदर जाना चाह रहे हो, क्या रीजन है कि आप इन्वेस्टर के अंदर जाना चाह रहे हो, क्या रीजन है कि आप इसके अंदर जाना चाह रहे हो, लाइक मतलब पूछना है उससे, सही ना। ज्यादातर पर्सन लाइक 90% जो लोग होंगे वो बिजनेस चूज करेंगे, 10% लोग होंगे वो इन्वेस्टर की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद में पर्सन से पूछना है क्या रीजन है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो। तो पर्सन पर्सन अपने अकॉर्डिंग रीजन बताएगा, फिर पर्सन को अपनी एक चीज बोलनी है। अब जैसे कि देखा जाए ना, लाइक आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग भी है, बट देखा जाए तो अब आपने जैसे कि ये मॉडल पर ESBI मॉडल, लाइक ESBI मॉडल एक ऐसा बुक का मॉडल है लाइक रिच डैड पुअर डैड। अब अगर हम स्क्रीन शेयर करके कर रहे हैं ना, हमने बीच के अंदर स्क्रीन ओपन की है, सो अगर हो सकता है कि आप अगर जैसे भी मैं बैठा हूँ, सही ना, आप अगर ऐसी वीडियो कॉल के थ्रू ऐसे अगर फॉलोअप कर रहे हो, सही ना, तो उस पॉइंट पे ना कोशिश करना आपके पास रिच डैड पुअर डैड की बुक होनी चाहिए। पर्सनली तो अभी मेरे पास भी नहीं है, मैं मतलब ऑडियो बुक्स पढ़ता हूँ, सही ना, और नहीं तो लाइक पीडीएफ के ऊपर बुक्स होती है वो। आप अपने पास एक बुक रख ले करो जिसको बोलो कि यार ये देखो, लाइक रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, सही ना, लाइक उसके ऊपर उसका एक पेज था। हाँ वेट 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 वेट, 183, 183 उसका पेज है, सही ना, 183 या 184, 183 या 184 या 185। उसका 183, 184 या 185 इनमें से ना कोई एक पेज है जिसके अकॉर्डिंग ना मतलब पर्सन को बोलना है। अब ये इस एज अ बुक का टॉपिक है, सही ना, जिसका अकॉर्डिंग बताया करो इस बुक के टॉपिक के अंदर, लाइक एक मतलब मतलब इस बुक को देखकर एक और बुक बनाई थी मिस्टर रॉबर्ट कैसाकी ने, जो कि इस बुक के ऑथर है, और दूसरी बुक के भी ऑथर है जिस बुक का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। अब कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या चीज है, लाइक जैसे कि देखा ना उस चीज के अंदर, उस बुक के अंदर ये चीज बताई गई है कि इस दुनिया के अंदर, पूरी जो दुनिया है ना, गोल दुनिया सर्कल, तो इस पूरी दुनिया के अंदर ना 95% जो लोग हैं ना, पूरी दुनिया के मतलब 95% लोग को दुनिया का 5% पैसा कमा रहे हैं, और दुनिया के जो 5% लोग हैं वो 95% पैसा कमा रहे हैं। अब ऐसा है क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे। बिकॉज अगर देखा जाए ना, सो अगर 5% जो लोग हैं ना, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल 95% लोग हैं वो 5% पैसे इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ के अंदर आगे डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे कि हमने कल के दिन डिस्कस किया था कि यार उनके अंदर डिसीजन एबिलिटी नहीं होती, शिट चिल्ली की तरह बस सोचते रहते हैं। और बाकी यार 95% 5% लोग 95% पैसा कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, बिकॉज उनके अंदर कुछ एबिलिटी होती है, उसके अंदर कुछ खासियत ये होती है कि वो किसी मतलब वो अपने टारगेट को सीरियस लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी को सीरियस लेते हैं, और अपने ड्रीम्स को एट एनी कॉस्ट किसी भी हालत में पूरा करने का जज्बा रखते हैं। तो इसलिए करते हैं, सही ना। अब अगर देखा जाए तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ईएसबी मॉडल की अगर बात की जाए, तो ईएसबी मॉडल के अकॉर्डिंग ना, लाइक जैसे कि आपको पता है, आपने अभी खुद नहीं बताया, ESBI क्या चीज, ESBI। तो ये इस पे मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। अब देखा जाए तो यार मतलब एम्प्लॉय की बात की जाए ना, एम्प्लॉय यार एक मतलब किसी के अंडर काम करने वाला बंदा है, सही ना। मतलब ये वाले बंदे ना किसी के अंडर काम करते हैं, लाइक अपने जॉब मतलब अपने जॉब के डिपेंडेंट पे होते हैं, अपने बॉस के डिपेंड पे होते हैं, सही ना।
मतलब इनका बॉस जो बोलेगा इन्होंने वही करना है, सही ना। मतलब बॉस, मतलब बॉस छुट्टी देगा तो छुट्टी करेगा, लाइक ये अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जो बॉस बोलेगा वो करना पड़ेगा, बिकॉज अगर अपनी मर्जी चलाएंगे इनको फायर कर दिया जाएगा या इनकी सैलरी कट कर दी जाएगी, क्योंकि इनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। और साथ में देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉय लाइक आप एक दुकान खोल रहे हो, सही ना, दुकान खोल रहे हो, उधर आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे फिर आप खुद बैठोगे, आपकी प्रेजेंस होगी तो आपको पैसा आएगा, आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं आएगा। दैट्स इट, क्योंकि इसके अंदर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, पर सारा काम जॉब वाले ही होता है। और बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, बिजनेस ओनर अपना खुद का एक सिस्टम बिल्ड करते हैं, उसके थ्रू फिर अपनी एक नेटवर्क बिल्ड करके अपनी पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। केएफसी रेस्टोरेंट सुना है? सुना है ना। अब इनके सब केएफसी रेस्टोरेंट कैसे ही ना। अब मुझे बताओ, केएफसी का जो ओनर है वो वहां पे आपको बैठा हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली नजर नहीं आएगा। उसने अपने नेटवर्क बिल्ड किया हुआ, अपना पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, सही ना, जिसके अकॉर्डिंग उसकी विदाउट प्रेजेंस वहां पे एज अ मतलब उनकी सेल्स हो रही है, उनका रेस्टोरेंट चल रहा है, सही ना। और इसी के अकॉर्डिंग वो किसी ढाबे पे चले जाते हो, सही ना, वहां पे उसका लाइक जो ढाबे का ओनर होगा वहां पे 110% होगा, सही ना। क्यों होगा? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेल्फ एम्प्लॉय है, तो क्लियर हुआ इन दोनों के बिटवीन। तो इसी के अकॉर्डिंग ना ये सारी तीन कैटेगरीज, तो उसके बाद लास्ट कैटेगरी जो होती है ना हमारे पास, फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर। यार मैं तो बोलता हूँ इन चारों कैटेगरी, मतलब इन चारों कैटेगरी में से सबसे बेस्ट कैटेगरी इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर में पैसा लगा के सिर्फ बैठ जाना है, हमारे लॉस और प्रॉफिट। पर इन्वेस्टर बनने के लिए भी हमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस चाहिए, सही ना, क्योंकि बिजनेस स्टेबल होगा, हम हमारे पास एज अ साइड के ऊपर मतलब 10-12 करोड़ एज अ साइड पे ऐसे ही पड़े हुए हो, हमने मतलब हमने प्रॉपर्टी वॉपर्टी सब कुछ बना लिया, साइड के ऊपर एक्स्ट्रा पड़े हुए हो, तो देन फिर हम इन्वेस्टर की फील्ड में जा सकते हैं, सही ना, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आप मुझे बताओ, आप मतलब पक्की बात है बिजनेस में ही जाओगे? ओके। बाकी मेरे एक क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए ना, सेशन के अंदर आपने जैसे कि देखा, मतलब पूरी दुनिया को, पूरी पूरी दुनिया के लोगों को पता है, लाइक देखा जाए तो यार 95% लोगों को, दुनिया के फीसद लोगों को पता है कि यार बिजनेस से ही सारे गोल्स पूरे होते हैं। बट दुनिया के 95% लोग लाइक एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्यों जाते हैं, बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टर के अंदर क्यों नहीं जाते, लाइक उसको चूज क्यों नहीं करते, क्या रीजन है आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है? अब पर्सन ने उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर देगा, सर रिस्क नहीं ले पाते होंगे, सर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी, सर उनको कोई समझाने वाला नहीं होगा, पर्सन अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। देन फिर हमने पर्सन को गाइड करना है। अब छू लेने वाली लाइन बतानी है, सही ना, मतलब छू लेने वाली, मतलब पर्सन को, मतलब पर्सन पर्सन का दिमाग बनाने वाली, माइंडसेट बिल्ड करने वाली, पर्सन को। हम्म। अब माइंडसेट बिल्ड करने वाली लाइनें कौन सी है? पर्सन को ना हमने ये चीज बोलनी है, लाइक जैसे कि देखा जाए ना मेरे अकॉर्डिंग ना, लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये जो सारी चीजें बताई जाती हैं लाइक फाइनेंशियल, हमें फाइनेंशियल नॉलेज बचपन से नहीं मिली, सही ना। हमें बचपन से कोई समझाता नहीं है, लाइक बचपन से हमें ये सुनने को मिला है कि जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ, सही ना। मतलब हमने अपने अम्मी अबू से यही सुनने को मिला है, मतलब जैसे कि हमें कोई ना कोई चीज लेनी है, सही ना, हमें शौक हो रहा है चीज लेने का, ये वो चिप्स हो गया, चॉकलेट होगी, हम अगर उनसे पैसे लेने जाए उनसे मुंह से ये सुनने को मिलता है कि यार पैसे पैसे दरख्त पे नहीं उगते, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, मुश्किल करके तपस्या करके कमाने पड़ते हैं। हमने अपने अब्बू के मुंह से सुना होगा कि यार मेरी तो कमर घिस गई है पैसा कमाते कमाते, तुझे कदर नहीं है पैसों की, पैसों की कदर नहीं है। तो ये लाइनें सुनिए, क्यों सुनिए, बिकॉज हमें बचपन से यही ट्रेन किया गया, हमारे माइंड के अंदर इंस्टॉल किया गया कि तुम्हारी तुम्हारे सारे नीड्स जॉब से ही पूरी होनी है, जॉब के अलावा और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, सही है क्या, ऐसा ही है? सुनने को मिला है? बिल्कुल। तो देखा जाए ना, जिन मतलब लाइक जिनके पास ना एक चीज फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, सो वो ना लाइक जॉब की सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं बिजनेस के फ्रीडम से ज्यादा। बट जॉब के अंदर तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब देखा जाए तो आपकी जॉब किसी भी टाइम किसी भी वक्त खत्म हो सकती है, सही ना। मतलब आपके पास उसकी कोई गारंटी नहीं, आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि देखा जाए ना, आपकी चाहे जितनी बड़ी पोस्ट हो, जितनी बड़ी एज अ सैलरी हो, बट आपकी किसी भी टाइम किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है इस चीज का, यही सबसे बड़ा रीजन है लाइक हमारे वर्क का और हमारे सिस्टम का और हमारे मतलब वर्क को आगे प्रोसीड करने का। सो जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, सही है ना, सिक्योरिटी कैसे नहीं है, मुनाल रेस्टोरेंट सुना है? पर्सन से ना मुनाल रेस्टोरेंट का पूछना है। अब पर्सन ना, बहुत से लोगों ने तो उसका नाम सुना होगा, जो कि लाइक मतलब रिसर्चिंग में रहते हैं या घूमने फिरने वाले लोग हैं, जो कि हमारे पास बैंगन कोर्स की 23 एपिसोड के अंदर जो लाइक थर्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, मीन्स के हमारे पास ग्रीन कलर के अंदर आते हैं, जो कि पार्टी पार्टी के शौकीन लोग होते हैं, घूमने फिरने के लोग हैं। तो उनको पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको बोलना कि उनको फिर आपने लाइक सर्च करके दिखाना है, सर्च करके दिखाना है, या पर्सन को बोलना। आप गूगल में जाके ना सर्च करना, सही ना। मोनाल एक स्टेबल बिजनेस था,
सही ना। स्टेबल एक रेस्टोरेंट था जो कि एज अ बहुत सालों से काम कर रहा था, बट अभी कुछ टाइम पहले वो बंद हो गया। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था बट कुछ टाइम पहले बंद हो गया। वो बंद हो गया बेसिकली, उसके जो ओनर थे उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने तो बस वैसे ही बस बंद कर दिया। बट वो लोग जो कि वहां पे ऐसा मतलब आस लगा के बैठे थे वहां पे, उनके मैनेजर की वीडियो से जिनकी रोने की वीडियो आई थी, और जिन्होंने जो अपना पूरा घर का खर्चा उससे चला रहे थे। तो यार मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मैं ना कोई ठेला लगा लूंगा, बट यार या कोई ठेला या कोई रेडी लगा लूंगा, बट कोई बिजनेस मतलब सॉरी किसी के अंडर जॉब नहीं करूंगा। कोई मुझे मतलब जितनी भी बड़ी पोस्ट की जॉब कर दे मैं नहीं जाऊंगा सीना, क्योंकि मुझे ये तो पता है, ठेला लगाया हुआ है वहां से कोई मुझे निकाल तो नहीं सकता। जो कुछ करना है मैंने खुद अपनी बेस पे करना है सीना, जब जाऊँ उस काम कर सकता हूँ, जब जाऊँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट हूं मैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ना, बिकॉज अब ऐसा माइंडसेट बताऊं क्यों है मेरा, क्योंकि आपने आपको खुद भी पता होगा, लाइक आप अनजान तो नहीं हो सीना। लाइक जैसे कि अच्छा पर्सन को ना जो रिलेटिव के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ है ना, एक मिनट। अब पर्सन को ना थोड़ा सा हमने रिलेट करना है, सही ना। किसी चीज से रिलेट करना है जो रियल के ऊपर हमारे जो इंसिडेंट हो चुके हैं ना, सो उनसे रिलेट करते हुए चलना है, सही ना। मतलब उससे रिलेट करते हुए चलेंगे तो पर्सन एक तरीके से थोड़ा सा इमोशनल भी होगा और प्रॉपर तरीके से हमें आंसर भी करेगा, सही है। अब पर्सन को बोलने हैं बिकॉज अब अगर देखा जाए ना, आपको खुद पता है कि यार जब इसराइल ने फलस्तीन पे हमला किया था, बहुत से लोग मतलब हमने एज अ बायकआउट किया था बहुत सी कंपनीज को। केएसयू हो, कोको कोला हो गया या पेप्सी हो गई, बहुत सी कंपनी को हमने बायकआउट किया। बट उसको बायकआउट मतलब किया था नहीं किया था, बिल्कुल किया था। तो बट उसके अंदर यार उन एम्प्लॉयज की तो कोई गलती नहीं थी। मतलब उन लोगों की जो एज ए किसी के डिपेंडेंट के ऊपर बैठ के जॉब कर रहे थे या किसी को सिखा रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो उनकी तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी गलती नहीं थी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के जो ओनर थे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सही ना। हम उन्होंने एज अ 10 जनों एज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, सही ना। मतलब पर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बट फर्क उन लोगों को पड़ा जो कि जॉब के आसरे में थे, सही ना, जॉब के आसरे में अपने घर का चूल्हा चला रहे थे, सही ना, तो उनको फर्क पड़ा, सही ना। बिकॉज इसलिए बोलते हैं कि यार मतलब जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। जॉब के ऊपर जो बंदा आज के टाइम में डिपेंडेंट रहा है, तो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं। एग्जाम्पल मेरे खुद के चाचा की है। मेरे चाचा जो है, लाइक नेशनल बैंक के अंदर ना, लाइक उन्होंने 36 साल दिए अपने, 36 साल। 36 साल के बाद अभी उनके पास 11 साल पड़े में रिटायरमेंट के, 11 से 12 साल पड़े में, फिर भी उन्हें फायर कर दिया गया। कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी भी टाइम आपको फायर कर दिया जा सकता है। अगर आपको उनकी नीड नहीं होगी ना, तो आपको फायर कर दिया जाएगा। आपको ये भी नहीं सोचा जाएगा कि यार इसको इतना टाइम हो गया, ये तो हमारा पुराना बंदा है, ये भी नहीं सोचा जाएगा, ओके। सो इसी चीज को ना थोड़ा सा दिमाग से सोचो, सही ना। अंडरस्टैंड करो और इसको थोड़ा सा क्लियर करो। एक और क्वेश्चन का आंसर देना, सही ना। लाइक आप मुझे बता सकते हो, आपने करना तो वैसे बिजनेस है, बट बिजनेस भी दो तरीके के आते हैं। एक आता है हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस, एक आता है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक और दफा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा शायद मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। आपने जैसे कि बिजनेस ही करना है, सो मुझे बताओ बिजनेस भी दो तरीके के आते हैं, एक आता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक आता है नेटवर्क बिजनेस। तो आपको इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस पता है? तो पर्सन को पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता हो तो पर्सन अगर बोले तो हाँ पता है, तो पर्सन को बोलते हैं कि यार क्या पता है। जब पर्सन बोलेगा सर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग का पता है या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं तो ट्रेडिशनल का पता है, तो पर्सन को बोलना है कि यार क्या पता है, पर्सन से पूछना है, सही ना। तो पूछने के बाद फिर खुद क्लियर करना है। पर्सन को बोल अब पर्सन को जब खुद क्लियर करना है ना, खुद किस वर्डिंग के साथ क्लियर करना है, वर्डिंग को नोट करते जाना, सही ना। पर्सन को बोलना है कि चले यार मैं आपको बताता चलता हूँ, सही ना। लाइक हमारे पास ना यहाँ पे 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस को भी रन करते हैं, सही ना, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी मतलब रन करते हैं। और इसको हम प्रॉपर तरीके डिफरेंशिएट करते चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ना आगे चलते 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 लाइक हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए, ओके। तो अब जहां तक देखा जाए ना, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस की पहले बात कर लेते हैं। पहले तो इसको छोड़ो, हम 4 पॉइंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स हैं क्या? यार बेसिकली हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले हमें मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद ट्रस्टेबल टीम चाहिए, उसके बाद हमें एक यूनिक आइडिया चाहिए, और लास्ट थिंग हमें एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं। देखा जाए ट्रेडिशनल बिजनेस की पहले बात करें, तो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। जैसे कि देखा जाए सबसे पहले तो हमें लैंड प्लॉट चाहिए होगा। लाइक वो वाला प्लॉट जिसके ऊपर ना आजकल बहुत से ऐसा भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं रिश्तेदारों के। लाइक क्लैशिंग हो रही होती है, बंदूकें चल रही होती हैं। तो देखा जाए तो आजकल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लॉट चाहिए होगा, सही ना। लैंड चाहिए होगा। एक हम सोप फैक्ट्री बना रहे हैं, सही ना, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले लैंड लेंगे, सही ना। लैंड लेंगे, उसके बाद फिर उधर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर मैन्युफैक्चर होगी, उसके बाद फिर मशीन आएंगी, लाइक लैबिंग टैबिंग, आगे चल के हमारे लेबर्स का खर्चा, आगे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, लाइक गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटी का काम, और भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रिसिटी इस वो सेटिंग। साथ साथ में हमारे पास लाइक एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, लाइक
और भी मैनी मोर थिंग्स मिला के, मार्केटिंग को मिला के, लाइक हमारे सारा कुछ जो एक्सपेंस बन जाता है। आप मुझे बताओ कितने का बनेगा? पर्सन बोलेगा सर ये तो तकरीबन करोड़ या 1.5 करोड़ तो बन ही जाएगा। या कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, वो 50 लाख बोलते हैं, उसको बोलना है। फिर पर्सन को एक लेकिन मनी, पाकिस्तान में रहते हो ना, किसी और दुनिया से तो नहीं है। पर्सन थोड़ा हंसेगा। पर्सन को फिर बोलना है कि यार पाकिस्तान से होना है तो पाकिस्तान में रहते हुए ना, आप अब देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम में हम लगाए ना 5 करोड़ या 4 करोड़ तो लगेगी। समझ लो यार, हम बिल्कुल कम लेवल के कर रहे हैं। 4 करोड़ हमने वहां पे इन्वेस्ट की थी ना, इन्वेस्टमेंट में 4 करोड़ की। अब वहां पे हमने काम करना है, फैक्ट्री बना तो ली, फैक्ट्री बनाने के लिए हमें दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसकी, लाइक सोप के लिक्विड्स के लिए, सोप की पैकेजिंग के लिए, सोप के लिए जो एज अ लोगों को हायर करना है उसके लिए हमें और पैसा लगाना पड़ेगा। और पैसा लगाएंगे उसके थ्रू फिर हमारी ट्रस्टेबल टीम होगी। अब लोगों को हमें हायर करना चाहिए ना, आज के टाइम में किसी पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो हमें बेसिकली ट्रस्टेबल टीम एक देखभाल के रखनी पड़ेगी, सही ना। और हमें एक यूनिक आइडिया चाहिए क्योंकि आपको पता है कि यार पूरी पूरी मार्केट के अंदर कंपटीशन चल रहा है, सही ना। लाइक हमें इसके अकॉर्डिंग कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें एक यूनिक आइडिया लाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क चल पाए, सही ना। नहीं तो हर बंदा आपको गिराने की कोशिश करेगा, हर बंदा बोलेगा कि यार इसका काम नहीं चले। और साथ साथ मैंने लास्टिंग एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपीरियंस जैसे कि यार बहुत से लोग बिजनेस अपना स्टार्ट करते, सही है ना। लाइक स्टार्टिंग के ऊपर लोन ले लेते, सही ना। फिर लोन को एज अ टाइम पे पूरा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जैसे कि आपने कंपनी स्टार्ट की, सोप की, आपको भी कोई एज अ पार्टनर, कोई ऐसा एक बिजनेसमैन आता है वो आपको, या कोई ना कोई ऐसा बिजनेसमैन आता है वो आपको ऑर्डर देता है लाइक सोप्स का, सही ना, बहुत बड़ा। अब इन केस एट द लास्ट में वो आपको आके मना कर दे, तो सिंपल सी बात है, बेसिकली आपको करोड़ों का लॉस हो गया। आप तो बेसिकली आपको दिवालिया निकल जाएगा। आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं तो आपको पता नहीं कि बेसिकली उसको हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से लेके चलना है, जिस वजह से जो अनएक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एज अ मुंह के बल गिरते हैं, सही ना। तो बेसिकली ये सारा सीन ना हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। पर इसके कंपेयर नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस की बात की जाए ना, सबसे पहले तो यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, सही ना। इधर आपने वो जैसे कि प्लॉट के पीछे लाइक लड़ते हैं ना रिश्तेदार, वो वाला सीन नहीं करना। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे पैसा तो लगाना पड़ेगा, सही ना, पैसा लगाना पड़ेगा बट इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि देखा जाए, आप मुझे इस चीज का आंसर दो, आप लाइक अपना राशन लेने जा रहे हो, सही ना, दुकान से ग्रोसरी करने जा रहे हो। आप जब वहां से सारा सामान लेके काउंटर पे आते हो, काउंटर में जब उन्हें पैसे देते हो, आप मुझे बताओ उधर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या परचेजिंग कर रहे हो? परचेजिंग ही कर रहे हो ना। अब आपने सामान ले लिया, कंपनी एज अ भाग जाए, तो कंपनी का दिवाली निकल जाए, वो स्टोर कर दिवाली निकल जाए, आपका तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने तो अपना सामान ले लिया, आपका तो कोई कुछ भी नहीं जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे ना एक तरीके से परचेजिंग करनी है, सही ना। अब सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी हमें परचेजिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यार आज के टाइम में जैसे कि देखा जाए ना, जो लोग ये सोचते हैं कि फ्री के अंदर कोई काम शुरू हो जाएगा, मैं तो यार उनको पागल ही समझता हूँ, सही ना। लाइक अकल से पैदल लोग होते हैं। ये वाली लाइन है पर्सन को बोलनी है उस टाइम पे, सही ना। पर्सन 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 के माइंड में जब आ भी रहा होता है ना यार, परचेजिंग क्यों है, तो फिर वो वो उसका खत्म हो जाता है। उसको बोलना है कि यार मैं तो इनसे लोग को पागल समझता हूँ, इनके अंदर कोई अकल नहीं होती, सही ना। क्योंकि आज के टाइम पे यार हम दुनिया के अंदर आए हैं, लाइक आते दुनिया के अंदर आए हैं, इधर भी फ्री के अंदर नहीं है। हॉस्पिटल का भी तो बिल दिया है। हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं उधर इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल भी तो दे रहे हैं, उधर फ्री में कैसे रह रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे लोगों को पागल बोलता हूँ। क्योंकि देखा जाए ना, यहाँ पे भी ना आपने सेम इसी तरीके से परचेजिंग करनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो कैसे करने होगी, ये करना एज अ मस्ट है। क्योंकि आगे चल के ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना हमें आगे चल के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी का लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू हमें अथॉरिटी होती है यहाँ पे वर्क करने की। बट टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। यहाँ पे ना दो वेज भी होते हैं, सही ना। देखा जाए तो यार आपको पता है कि यार बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यार शादी जहां तक देखा जाए ना, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना उनके लिए डिफरेंट वेज है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 पेमेंट मेथड होते हैं, सही ना। यहाँ पे 3 पेमेंट मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सबसे हाई वाले को एज अ चूज करते हैं, सही ना। उसके बाद मीडियम होता है, फिर एज अ लीस्ट होता है। अब जो लाइक अफोर्ड कर सकते हैं वो तो फिर बिल्कुल हाई वाले को चूज करके कंटिन्यू कर लेते हैं। बट जो बंदे अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर वो मीडियम और लास्ट में आते हैं, लीस्ट में आते हैं। मैं बताऊँ तो मेरे फादर की ना लाइक 35,000 की सैलरी थी। और अगर देखा जाए आज मैं इधर हूँ तो बेसिकली मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट आगे चल के मुझे यहाँ पे डिफरेंट वेज दिए गए, डिफरेंट एज अ सॉल्यूशन दिए गए, डिफरेंट तरीके के एज अ कैटेगरीज दी गई, जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप भी कर सकते हो। क्योंकि यार शायद अभी तक आपका ये भाई है ना, भाई बोला था ना, आपका भी भाई अभी तक आपको सपोर्ट कर रहा है, अभी तक आपको गाइड कर रहा है, अभी तक यहाँ तक लेकर आया है, तो आगे तक भी लेके मैं जा सकता हूँ, सही ना। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपको आगे तक लेके जा सकता हूँ। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें गाइड कर सकता हूँ। बट एक चीज लाइक टिके रहना, सही ना। क्योंकि देखा जाए ना आगे चल के लाइक इजीली रिलैक्स हो जाओ। आपका टेस्ट होगा ना लाइक कल, लास्ट ईयर की ट्रेनिंग है, लास्ट ईयर की ट्रेनिंग के अंदर आपको इसके अकॉर्डिंग क्लियर किया जाएगा, देन टेस्ट है, टेस्ट के बाद फिर आपको इसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, सही है ना। बट मेक श्योर सारा फोकस अभी टेस्ट के ऊपर रखो, सही है। और साथ में ना सेकंड चीज ट्रस्टेबल टीम। अब ट्रस्टेबल टीम की ज्यादा बात की जाए ना, लाइक
टीम ना आपको कैसे बनानी वो बेसिकली हम सिखाएंगे, क्योंकि मैं बताऊं तो मेरी टीम के अंदर ना लाइक काफी ज्यादा मेंबर, लाइक 30, सॉरी 40 to 50 प्लस की मेरी खुद की टीम है। सो मैं आपको पर्सनली खुद बताऊंगा कि बेसिकली मैंने अपनी टीम कैसे बनानी है, सी ना। और साथ साथ में ना लाइक, हाँ अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग ना आप लोग क्या बोल सकते हो, सही है ना। आप लोग बोल सकते हो कि यार बेसिकली हमारी टीम के अंदर जो एज ए मतलब सुपरवाइजर मैनेजर है, जिनके डाउन के अंदर 40-50 बंदों की टीम है या 100+ पर्सन की टीम है, या सर हसन मेमन जिनके डाउन में 500 बंदों की टीम है, तो आपको वो सिखाएंगे आप अपनी टीम कैसे बना सकते हो, कैसे आगे चल के अपनी टीम बिल्ड का वर्क कर सकते हो। आप लोगों ने ये वर्डिंग यूज करनी है वहां पे, सही है। हम्म। उसके बाद यूनिक आइडिया। अब यूनिक आइडिया की जहां तक बात की जाए ना, आपको किसी कोई यूनिक आइडिया की नीड नहीं है। आपको एक बना बनाया स्ट्रक्चर मिल रहा है, बना बनाया लाइक मतलब समझो कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको एक यूनिक आइडिया की बिल्कुल भी नीड नहीं होगी। और एक्सपीरियंस की जहां तक बात की जाए, शाहजेब आज से 1 साल पहले ना मैंने भी ज्वाइन किया था, आज से 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बट आज तकरीबन 1 साल कंप्लीट हो गया, सही ना। और आज आपके साथ कॉल पे बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि बेसिकली आपने मेरी एज इंस्टाग्राम को देखा होगा, जहाँ पे मैं एज सब मतलब प्रॉपरली एक मतलब अपने आप को मतलब पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ वहां पे मैं अपनी, सी ना। यहाँ तक देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस आ जाता है, और मेरे आपने सेशन देखे होंगे जिसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। मैं अपने स्कूल का मैंने कल ही बताया था कि वो बच्चा था जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब वो कोई टीचर कोई क्वेश्चन करे में नहीं दे पाता था। बट आज क्यों है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मेरा, वक्त के साथ साथ होता है, तो आपका भी वक्त के साथ साथ होगा, ओके। अब जहां तक देखा जाए तो आप मुझे बताओ, आपने तो बिजनेस करना था, तो आप फिर ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरफ जाओगे। अब पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चूज करना है, तो पर्सन से फिर आपने ये चीज पूछनी है कि यार आप मुझे बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों चूज करना है, क्या रीजन है, क्या रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चूज कर रहे हैं। तो पर्सन अपना रीजन जब बताएगा ना, फिर आपने अपने पर्सन को ये चीज बोलनी है कि ओके चलें ठीक है। बाकी यार आप मुझे बताओ, ये कल के दिन आपने जैसे बताया कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था, उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग देखी आज की। ओके, क्या बोल रहे थे फिर आज, पता था उनको फिर, लाइक पता था फिर उनको ये मतलब चारों कैटेगरीज के बारे में, नहीं पता था। चलिए कोई बात नहीं, पता चल गया। अब वैसे यार आप आगे चल के ना उनको परचेजिंग का बताते रहिएगा, ताकि उनको आइडिया भी रही, सही ना, आगे चल के उनको आइडिया रहे कि यहाँ पे परचेजिंग करनी होगी, सही ना। और कल के दिन पे बेसिकली रेडी भी रहिएगा, क्योंकि ना मैं भी आगे चल के फर्स्ट ना आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन होगी मेरी, सही ना, कॉल के ऊपर बेसिकली मैं उनके साथ कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा और उनके साथ बात करूंगा, सही ना। क्योंकि देखा जाए तो लाइक मैं कुछ क्वेश्चनिंग करूंगा वर्क के अकॉर्डिंग, और माशाल्लाह से यार अंकल से बात करके मुझे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह से उनकी उनकी बेटी का यार माइंडसेट इतना अच्छा है, तो मैं यही चीज सोच रहा हूँ कि यार अंकल का कितना अच्छा माइंडसेट होगा। तो जहां तक देखा जाए ना, सो टेंशन ना लीजिएगा, आपको कोई शिकायत विकायत नहीं लगाऊंगा, सही ना, इस चीज से बेफिक्र हो जाए। बाकी जहां तक, जी, बाकी जहां तक बात है तो रेडी रहोगे आप, ओके। अब इस पॉइंट पे ना पर्सन के साथ ना कोई आप टाइम डिसाइड कर लो, सही ना, कल का, कि इस टाइम पे हम बेसिकली आपके आपके पेरेंट्स के साथ बात कर लेंगे और आपके साथ बात कर लेंगे, ओके। अच्छा, ये जो एड के अंदर लाइन बोली ना, ये मैंने सेशन के अंदर दो लोग हैं, उनके पेरेंट्स उनके उनके साथ ये बात बोली थी, और उनके पेरेंट्स के साथ भी ये वाली लाइन बोली थी मैंने। अब पर्सन से फिर ये पूछना है कि अब आप मुझे बताओ कि यार पूरा ईएसबी मॉडल क्लियर हो गया, पूरा का पूरा, ओके। बाकी यार मुझे एक चीज बताना, मैंने आपको टास्क दिया था लाइक 20 बिजनेस आइडियाज का, कंप्लीट कर लिया था आपने। हम्म। हाँ आपने सेंड भी किया था, याद आया। तो आप ना अब मुझे बताओ कि आपने फ्री वाले भी लिखे हैं और लाइक 2 से 3 लाख वाले भी, ऐसा ही, ओके। सो आप फिर मुझे यार फ्री वाले बिजनेस बताना, लाइक फ्री वाले के अंदर आपने कौन कौन से नेम लिखे थे, फ्री वाले बिजनेस आइडियाज कौन कौन से थे। हम्म। ओके। अच्छा। ओके। यार अब जहां तक देखा जाए ना, तो फ्री वाले बिजनेस की जहां तक बात की जाए ना, सो आपने बताया, अब आप मुझे बताओ यार जो 2 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो गए थे, उसका द्वारा बताना। अच्छा। हम्म। तो अब आप मुझे एक चीज बताना, लाइक जो फ्री वाले आपने पहले मुझे बताया, सो इसके अंदर आपकी प्रेजेंस मतलब प्रेजेंस अगर नहीं भी है, तो उसके बगैर भी आपको अर्निंग आ रही नहीं आ रही। हाँ गाइस, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, ओके। गाइस असल में लाइट ही चली गई थी, इसलिए।
हम्म। अच्छा, अब देखा जाए ना, सो हमने भी पर्सन से ही पूछना है कि लाइक फ्री वाले बिजनेस पूछे, सही ना, फ्री वाले बिजनेस का हमने पूछ लिया पर्सन से, सही ना, कि फ्री वाले बिजनेस उसका पूछे, फिर उस पर्सन से ये क्वेश्चन करना है। आप मुझे बताओ कि यार लाइक ये जो फ्री वाले आपको बिजनेस बताए गए, तो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग लाइक इसके अंदर अगर आपकी प्रेजेंस ना हो तो क्या आपको अर्निंग आएगी? पर्सन बोलेगा नहीं। तो ओके चलो ठीक है, उसके बाद फिर पर्सन बोलना है कि यार अब फिर आपने सर्च मतलब आपको फिर ये तो चीज पता चल गई होगी कि इसको सर्च करवाने का पर्पस यही था कि यार फ्री के अंदर कोई बिजनेस नहीं होता। आपको सर्च करवाने का बेसिकली मेन पर्पस यही था कि फ्री के अंदर कोई बिजनेस नहीं होता। बाकी जहां तक देखा जाए तो आप मुझे बताओ कि मतलब 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख के बिटवीन कोई बिजनेस आपने जो ढूंढे थे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप मुझे बताना। ओके ओके। अच्छा, तो आप मुझे बताना कि आपने जैसे कि इन बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंस नहीं है, विदाउट प्रेजेंस हमें अर्निंग नहीं आ रही, तो आपको क्या लगता है ये बिजनेस के अंदर आता होगा या लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या किसी और कैटेगरी में आता होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आता होगा। तो अब आपने खुद अपने हाथों से सर्च किया, मैंने आपको नहीं बताया, आपने खुद अपने हाथों से जाके सर्च किया है, और बेसिकली आपने खुद देखा है कि यार फ्री के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कोई बिजनेस होता ही नहीं है। हर चीज के ऊपर हमें पैसा लगाना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जहां तक देखा जाए ना, तो आप खुद एक चीज के लिए रेडी रहो, सही ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई ना कोई वर्क करने जा रहे हैं, किसी न किसी सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होने जा रहे हैं ना, तो उसके थ्रू बेसिकली हमें वर्क करना पड़ेगा। और आज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप मुझे बताना, लाइक आपको ओवरऑल समझ आया, मतलब आपको जो अभी तक ऐसा सेशन के अकॉर्डिंग आपने क्लियर किया, अंडरस्टैंड किया, उसके अकॉर्डिंग सब समझ आ गया? कैसा ही है? ओके 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 ओके, सही है। अब आप लोगों ने ना एक चीज नोटिस की होगी, एक एक चीज नोटिस की होगी। अब पर्सन से मैंने लाइक पर्सन को कल के डे के ट्रेनिंग में मैंने होमवर्क दिया था बिजनेस आइडियाज का, बिजनेस आइडियाज का होमवर्क दिया, और पर्सन ने उसे मतलब खुद खुद किया। लाइक, एक मिनट, हेलो मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? हम्म, जी। अब कल के जब दिन जो हमारा फॉलोअप हुआ था ना, उसके अंदर मैंने पर्सन से खुद ब खुद मतलब एक तरीके से सर्च करवाया, और आज के दिन बेसिकली मैंने उससे लाइक खुद पूछा, और उसने खुद सर्च कर खुद बता रहा है, सही ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट तरीके से पर्सन का सारा काम कर दिया, सारा का सारा काम कर दिया। ओके। बाकी जहां तक देखा जाए ना, अब एट द लास्ट हमने पर्सन को ना नेक्स्ट डे की सेशन का चैलेंज देना है, सही ना। अब पर्सन पूछना है कि कोई क्वेश्चन है, और पर्सन बोलेगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो क्लियर कर दिया है। सो अब उस पॉइंट पे ना पर्सन को ना लास्ट डे का एक चैलेंज देना है, सही ना। पर्सन को चैलेंज क्या देना है यार, मतलब मतलब शाजिब, जहां तक देखा जाए ना, आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग होने जा रही है ना, लाइक मार्केटिंग प्लान, आपने अगर एक दफा मार्केटिंग प्लान वेबिनार कंप्लीट वॉच कर लिया, आपको समझो पूरा फॉर एवर समझ में आ गया। क्योंकि अगर देखा जाए ना, ये इसके अंदर ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। मैं आपको आज मुइज अंसारी दोबारा एक चैलेंज दे रहा है, सही ना। लाइक आपने आज से पहले कभी इन सारी चीजों के बारे में सुना नहीं होगा, आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको कभी इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, जो जो चीजें आपको बेसिकली इस सेशन के अंदर बताई जाने वाली होंगी, उनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, आई स्वेयर आपने कभी नहीं सुना होगा। ओके। तो जहां तक देखा जाए ना, सो बेसिकली फॉर एवर इतने बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने टॉप लेवल पे जा रहे हैं, क्या रीजन है? तो रीजन आपको बेसिकली वेबिनार के अंदर पता चल जाएगा, अभी मैं नहीं बता रहा, सही ना। और साथ में सेकंड वेबिनार कैलकुलेशन लाइफ, लाइक आज की प्रॉपर पूरी आपकी लाइफ की कैलकुलेशन करवाई जाएगी, उसको जब ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा, और आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। और हो सके तो आपकी आंखें भी शायद खुल जाए कि यार बेसिकली आपकी कैलकुलेशन कैसी थी। बाकी अब यार माइंड ना करना, मेरी ना असल में नेक्स्ट कॉल का टाइम आ रहा है, सही ना, सो सॉरी मैं वहां पे जाऊंगा, सही ना। तो कल के दिन अपने पेरेंट्स को रेडी रखिएगा, सही है ना। मैं ना एक आपको सेशन सेंड कर दूंगा, और सही है ना, जो कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ वॉच करना है, सही है। तो आप उससे पेरेंट्स के साथ वॉच कीजिएगा, देन हम करते हैं बात, सही है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अब इस पॉइंट पे ना, हाँ, अब यहाँ तक फॉलोअप एंड हो गया। अब जहां तक देखा जाए ना, पर्सन को ना लाइक हमने नेक्स्ट डे का फॉलोअप लेना है, सही ना। सेशन बस वो दो ही प्रोवाइड करना, हम नेक्स्ट डे का फॉलोअप करेंगे, सही ना। नेक्स्ट डे का जब फॉलोअप करेंगे उसके बाद हमने पर्सन को ये चीज बोलनी है कि मैं अभी तुम्हें लाइक कौन सा, हाँ, फॉर एवर का असली सच प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैम फॉलोअप कितने टाइम का होगा? 41 या 45 मिनट्स का होता है। आपके साथ लास्ट टाइम किया तो था, 41 मिनट का हुआ था। पर जहां तक देखा जाए ना, मतलब मैक्स टू मैक्स अगर आप डिटेल में लेके जा रहे हो, पर्सन ज्यादा टॉकेटिव है, तो आपका ये मैक्स तकरीबन 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 मतलब 45 या मैक्स मैक्स टू मैक्स 50 मिनट का जा सकता है। बट अगर नॉर्मली आप जिस जिस फ्लो के साथ अभी मैंने बात की, इसी फ्लो के साथ बात करोगे तो 45 मतलब 45 मिनट का होगा।
नहीं, डिटेल में इसलिए मैं इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ ना। लाइक अभी मैंने कल रात को एक पर्सन के साथ किया है। तकरीबन 11 बजे के बिटवीन मैंने एक पर्सन के साथ ये फॉलो अप किया है। 41 मिनट का गया है मेरा। 41 मिनट सम सेकेंड्स। रिकॉर्डिंग में उसकी कर नहीं पाया क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था दूसरा वाला। सो जहां तक देखा जाए ना, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इतना डिटेल में नहीं कर रहे तो नॉर्मल कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया था उसको भी कर सकते हो, सही ना। बट अगर ऐसा डिटेल में करना है ना तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। बाकी अभी बहुत से लोगों के प्रोस्पेक्टिंग का टाइम हो गया होगा, सही ना। जाओ जाके जल्दी से प्रोस्पेक्टिंग करो, सही ना। और फिर मुझे बताओ कि रिजल्ट कैसा आ रहा है लीड्स का, सही ना। बाकी फिर बता के डिस्कस करते हैं, सही ना। सब लोग अभी जा सकते हो, और जाने के बाद सबको पता है कि टास्क क्या होगा, सही ना। अभी 6 बजे मैं इस सेशन नहीं, कल के डे की सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसको जाकर वॉच करना, अपना माइंड फ्रेश करना, सही ना। और साथ साथ में ना, जी, साथ साथ में एक और चीज, इंस्टाग्राम पे मेंशन करना ना भूलना, सही ना। बाकी हम सब मिलते हैं, सही ना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सब जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज। लीड्स नहीं मिली, जिनको अभी लीड्स नहीं मिली, मैंने आप लोगों को यही कहा था, जिनको अभी तक लीड्स नहीं मिली है ना, वो मुझे पर्सनल में आके डीएम करें, सही ना। सो डायरेक्टली हम उनको कांटेक्ट करते हैं, मतलब मैं उनकी पहले प्रोस्पेक्टिंग सुनूंगा, उनके बाद उन्हें लीड्स दूंगा, सही ना, जिनको अभी तक नहीं मिली लीड्स। बाकी सब लोग लिफ्ट कर सकते हैं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।